हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज के हम वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 12 के मैथमेटिक्स के PYQ जो हमारे 2024 के होंगे, ये कवर करेंगे। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको 2025 के क्वेश्चंस करा रखे हैं कि कौन से सेट्स में कैसे क्वेश्चंस आए थे, वो सारा मैंने उसको बता रखा है। अगर वो वीडियो नहीं देख रखी तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहां से जाके आप वो वीडियो प्रॉपर देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारे PYQ 2024 के क्वेश्चन। और स्टार्ट करने से पहले मैं अगेन वही बात रिपीट करूंगा कि भाई अगर आपने 2025 की वीडियो नहीं देखी है जहां पे मैंने 2025 वाले क्वेश्चंस करा रखे हैं, तो एक बार देख लेना। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में मैं डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। उस वीडियो के अंदर मैंने पहले इस चैप्टर का बेस रेडी करा है कि भाई रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, 1 1 ऑन 2, ठीक है, ये कौन से फंक्शंस होते हैं, कौन सा रिलेशन होता है, ये प्रॉपर डिटेल वहां पे बता रखी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट को लेकर, ठीक है, कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। आप देखोगे फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि शो करना है कि जो फंक्शन है मेरा RR, मतलब रियल नंबर से रियल नंबर, वो डिफाइन कर रखा है। क्या डिफाइन कर रखा है? आप बोलोगे fx इक्वल टू, क्या बोल रखा है, fx इक्वल टू 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये डिफाइन कर रखा है। अब कह रहा है इज नाइदर 1 1 और ऑन 2, कि ये फंक्शन ना ही मेरा 1 1 है और ना ही मेरा ऑन 2 है। ये बात मुझे क्या करनी है, शो करनी है, मतलब प्रूफ करनी है। पहली बात क्लियर हुई। फिर इसके बाद इसने कुछ और आगे भी बोला, इसको अभी जानेंगे लास्ट में कि इसके आगे की मीनिंग क्या कहना चाहता है। ये अभी मेरा टारगेट क्या है कि इस क्वेश्चन को 1 1 और ऑन 2 जो है वो मना कर रहा है, तो ये मना कैसे कर रहा है चेक करते हैं हम कि कैसे होगा। तो आप सब बच्चों को पता है कि भाई 1 1 फंक्शन क्या होता है। तो आप बोलोगे कि भैया 1 1 फंक्शन के बारे में आपने हमको बता रखा है कि कोई भी फंक्शन मेरा 1 1 फंक्शन होता है, कि एवरी फंक्शन इज अ 1 1 फंक्शन, every function is 1 1 function, 1 1 function if, मतलब अगर fx1 किसके बराबर हो, fx2 के बराबर है, तब मैं बोलूंगा कि भाई साहब तब मेरा जो होगा आंसर वो x1 किसके बराबर आना चाहिए, x2 के बराबर आना चाहिए। मतलब राइटर बोलता है कि भाई मेरा कोई फंक्शन का x1 वो बराबर है अगर फंक्शन के x2 के, तो मेरा ये आंसर क्या होना चाहिए, निकलना चाहिए। जरा आप चेक करते हैं हम, ठीक है, हमको चेक करने की जरूरत है टू चेक। क्या चेक करना था हमको कि fx1 बराबर अगर fx2 है, तो आपको अपना बेसिक याद होगा जो 2025 वाली वीडियो में कवर कराया था, मतलब PYQ जो 2025 वाले हैं, ठीक है, कि भाई यहाँ x है तो यहाँ x होता, अगर यहाँ y है तो हर जगह क्या आएगा, आप बोलोगे y, अगर यहाँ z होता तो हर जगह क्या आता, z, तो आप बोलोगे यहाँ अगर x1 है तो यहाँ हर जगह क्या आएगा, आप बोलोगे x1 आएगा, हर जगह क्या आएगा हमारा x1 आएगा हमारे पास, ठीक है। सेम कहानी यहाँ पर, अगर यहाँ x2 है तो हर जगह क्या आएगा, आप बोलोगे भैया यहाँ पर x2 आएगा। क्लियर हुई बात। अब क्या करें, आप बोलोगे भैया जी यहाँ पे जो कट रहा है पहले तो उसको काट दो, काट दिया। अब क्या करें, आप बोलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया सबसे पहले इसको, ठीक है, क्या करा मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब मेरा x1 अपॉन में जो मेरा 1 प्लस x1 का स्क्वायर था वो मेरा x2 अपॉन में 1 प्लस x2 का जो स्क्वायर था, इनको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्रॉस मल्टीप्लाई में आप सबको पता है कैसे करते हैं, बहुत समझदार बच्चे हो, तो जल्दी से इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप, ठीक है। तो कर देते हैं हम मल्टीप्लाई, ये x1 आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया x1, ये x2 का स्क्वायर, ये मेरा x2 आ गया, मल्टीप्लाई किया x2 डॉट x1 का स्क्वायर। अब लॉजिकल बात है, जिन पे स्क्वायर नहीं है उनको एक साइड करो, जिन पर स्क्वायर है उनको दूसरी साइड। तो आपने देखा इस बंदे पे स्क्वायर नहीं था तो ये राइट में था, तो राइट से मैंने इसको लेफ्ट में बुलाया कि भाई साहब तू लेफ्ट में आ जा। ये अपनी जगह था x2 डॉट x1 का स्क्वायर माइनस ये मेरा भाई साहब इधर था, इधर चला गया। अब आप देखते हो यहाँ पे कि x1 माइनस x2 बराबर, मैं चेक करूं क्या यहाँ पर कुछ कॉमन है, सोचो। आप बोलोगे हाँ भैया कॉमन आ रहा है, x1 दोनों जगह है तो मैंने x1 पहले कॉमन लिया। फिर मैं पूछूं क्या x2 कॉमन है या नहीं है, आप बोलोगे x2 भी कॉमन है, ले लिया जी। तो 1 में से अगर चला गया तो 1 बचा, यहाँ पे क्या बचा, x2 बचा। अब मैंने इसको इससे उड़ा दिया, और उड़ाने के बाद बच्चा सबसे तगड़ी मिस्टेक कर देता है, यहाँ 0 लिख देता है, यही सबसे बड़ी मिस्टेक कर देगा वो।
अरे भाई जब आप इसको काटोगे, बेसिक मैथ है कि अगर मान लेते कोई क्वेश्चन है 2x बराबर 2, तो आप 2 से 2 काटते हो तो यहाँ क्या लिखते हो, 1 ही लिखते हो या 0 लिखते हो? आप बोलोगे भैया 1 लिखते हैं, तो लॉजिकल बात है, ये ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कटेगा तो इसकी जगह क्या आएगा? आप बोलोगे 1 आएगा। अब सोचिए मैंने क्या बोला क्वेश्चन के अंदर कि कोई भी फंक्शन 1 1 फंक्शन होता है, जब मैं ये दे रहा हूं तो मेरे को ये आंसर मिलना चाहिए। क्या मेरे को x1 x2 के बराबर मिला? आप बोलोगे भैया यहाँ पे तो x1 x2 के बराबर नहीं आ रहा, ये तो उनका प्रोडक्ट 1 के बराबर है। तो मैं बोलूंगा कि भाई साहब x1 जो है वो x2 के बराबर नहीं है हमारे पास। क्लियर? तो अगर मेरा x1 x2 के बराबर नहीं है तो आप बोल दोगे कि हैंस फंक्शन इज नॉट 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन। ठीक है, बात क्लियर हो गई 1 1 फंक्शन को लेकर कि भाई साहब 1 1 फंक्शंस क्या हो गए हमारे पास। अब जरा देखते आगे कि भाई इसी का ही मुझे क्या प्रूफ करना था, ऑन टू भी बताना था। ठीक है, अब जरा ऑन टू को लेकर कहानी समझते हैं। भाई ऑन टू के बारे में आपको एक बात पता होगी, ऑन टू फंक्शन। ठीक है, आपको पता होगा ऑन टू फंक्शन क्या होता है कि कोई भी फंक्शन मेरा ऑन टू फंक्शन कहलाएगा कि एवरी फंक्शन इज अ ऑन टू फंक्शन, एवरी फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन इफ एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, y के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने देखा कि मेरा क्वेश्चन क्या था, आपने लिखा कि क्वेश्चन हमारा तो ये था। ठीक है, क्लियर? इस क्वेश्चन के अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं, एफ एक्स को क्या मानते हैं? आप बोलोगे कि भैया जी y मानते हैं, मैंने y माना तो मैंने y बराबर लिखा। अब y बराबर लिखने के बाद मैं इस क्वेश्चन से क्या करता था? आप बोलोगे x की वैल्यू निकालते थे। क्या करते थे हम? x की वैल्यू तो निकालने बैठते हैं, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया इधर। ठीक है, तो आपने देखा y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x आ गया। अब मैं बोलूं x वाले एक साइड कर दो, जरा देखते हैं एक बार इधर क्या हुआ मेरे साथ, इक्वल टू 0। क्या मैं पूछूं आपसे ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? ये दिमाग लगाओ, सोचो। अगर मैं y की जगह कोई नंबर दे देता कि मान लेते मैंने 3 दे दिया, y की जगह क्या दे दिया, कोई नंबर 3, एज्यूम करो मैंने y की जगह 3 दे दिया, y की जगह क्या दे दिया, 3। ठीक है, तो देखो क्या ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? दिमाग लगाओ। आप बोलोगे भैया ये डेफिनेटली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सोचो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते थे? आप बोलोगे सर जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मिडिल टर्म लगाते थे। मैं बोलूं चल भाई यहाँ पे मिडिल टर्म लगा दे। अब आप दिमाग खिसकाओगे यार ये क्या मिडिल टर्म कैसे लगेगी, लेकिन 10th में एक और तरीका था। सोचो कि अगर मिडिल टर्म नहीं लग रही फिर भी मैं बोलता हूं इसके फैक्टर करो, तो क्या लगाते थे? आप बोलोगे भैया जी हम तब क्या करते थे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते थे। याद होगा आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, याद है? या फिर आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी यूज करते थे कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। कॉन्सेप्ट याद है ना आपको? और जहां आपको यह भी पता था कि d कैसे निकलता है, आप बोलते थे बी स्क्वायर माइनस 4ac करके निकलता है। ठीक है, और इसमें एक और बात कंडीशन पता थी कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर हो या फिर 0 से बड़ी हो तो ही हमारे पास उसके सॉल्यूशन होते थे, अदरवाइज मेरा सॉल्यूशन नहीं होता था। ये बात भी मुझे पता है। तो वही कहानी यहाँ पर है कि मैं पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा लेता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाकर पहले देखते हैं कि x की वैल्यू कैसे निकलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाने से पहले इस क्वेश्चन के अंदर जाना कि a की जगह क्या है, b की जगह क्या है, c की जगह क्या है। तो आप सब बच्चों को पता है भाई एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है वो मेरा a होता है, जो b के साथ होता है वो मेरा 2 होता है, और जो c के साथ होता है वो मेरा क्या होता है, y। क्योंकि मेरे को यहां से x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए मैंने ये फॉर्मूला लगाया, अपॉन में क्या आ गया, 2a आ गया। क्लियर हुई बात? ठीक है जी, अब ये फॉर्मूला लगा के जरा कैलकुलेशन करते हैं हम। मैंने पूछा x अपनी जगह था, वेरी गुड, माइनस
बी की जगह क्या रखा आपने, बोला -2 रख देते, रख दिया जी, प्लस माइनस अंडर रूट, बी की जगह -2 का स्क्वायर आ गया, -2, ठीक है, सॉरी -4 इंटू ए की जगह क्या आप बोलोगे y, और सी की जगह भी क्या था, y था। चलो, और अपॉन में क्या आएगा, आप बोलोगे 2a, ए की जगह क्या था, y था। तो x बराबर 2 आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है, 4 माइनस का 4y स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ गया, 2y आ गया। क्लियर, 2a का मतलब 2y आ गया, यहां से मेरी x की वैल्यू निकल गई। अब भाई यहीं से मेरा सारा मेन काम स्टार्ट होता है, ठीक है। मैंने क्या बोला, एक बात याद करो, मैंने डी के बारे में बताया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ पे मैंने एक बात बताई क्या, कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू मेरी 0 से बड़ी होगी तो ही मेरे सॉल्यूशन निकलेंगे, अदरवाइज मेरे सॉल्यूशन नहीं निकलेंगे, ठीक है। तो मैं क्या देखता हूं इधर कि भाई पहले यहां से मैं ना अपना y को सोचता हूं, मतलब y मतलब मेरा कौन था, अगर मैं बेसिक से समझूं तो भाई ये मेरा x होता है और ये मेरा y होता है, ठीक है। क्लियर, मैं यहाँ पे बात करूं y को लेकर, y मतलब कोडोमेन, तो मैं पहले पता लगा रहा हूं कि भाई x की वैल्यू यहां पर किसकी वजह से आ सकती है। मतलब देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूं जैसे y है, y मेरा रियल नंबर था, आप चेक कर सकते हो दोनों, आप देखो रियल नंबर से रियल नंबर, ठीक है। क्लियर, ये भी मेरा रियल नंबर, ये भी मेरा रियल नंबर। अब रियल नंबर में आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1 -2 बहुत सारे नंबर आते हैं। मैं अगर मान लेते हैं इस y की जगह, मानो y की जगह मैं -2 पुट कर देता, ठीक है, सॉरी हाँ -2 पुट कर देता, तो मैं क्या कैलकुलेशन कर पाता या नहीं, ध्यान देना। मैं जरा अगर बोलूं -2 पुट कर दूं जरा, ठीक है, मेरी बात पे ध्यान देना अच्छे से। मैंने क्या करा, -2 पुट कर दिया, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, 4 को 4 से करा 16, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, ठीक है। तो यहां आप देख रहे हो मेरे पास माइनस में नंबर आ गया, और माइनस में नंबर आने का मतलब क्या मैं रूट निकाल सकता हूं, आप बोलोगे निकाल दो, तो भाई वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं और उसको रियल नंबर तो बोलते नहीं है हम, बात क्लियर हुई। तो मैं यहाँ पे ये चीज देख रहा हूं कि बी स्क्वायर का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का, कि अगर मेरा सॉल्यूशन तब निकलेगा जब मेरी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी या 0 के बराबर हो। मतलब मैं ये चेक करने की बात कर रहा हूं इधर आपसे कि भाई इस क्वेश्चन में अगर मुझे ये पता चल जाए कि मैं y की जगह क्या क्या रख सकता हूं, ठीक है, जिससे मेरे को x मिल रहा है, ठीक है। आप देखो मैंने क्या करा, मैंने सिंपल 4 - 4y स्क्वायर को 0 के बराबर रखा, ये d वाले को, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या आया, अगर आप देखोगे तो 4y स्क्वायर, माइनस को उधर जाके प्लस काटा, 1 = y स्क्वायर, y का रूट करा तो आप बोलोगे +-1। मतलब मेरे पास जो कोडोमेन होगी, कोडोमेन में बस मैं इस क्वेश्चन के अंदर क्या रख सकता हूं, कोडोमेन के अंदर, सॉरी कोडोमेन है इधर, डोमेन नहीं है ये, ठीक है, कोडोमेन, कोडोमेन के अंदर जो मैं रख सकता हूं वो खाली क्या रख सकता हूं, 1 और -1, बाकी इसके अलावा मैं कोई भी नंबर कंसिडर नहीं कर सकता। तो अब लॉजिकल बात है, अभी मैंने -2 से भी बताया, -3 से भी बताया, कोई वैल्यू नहीं निकल सकती, ठीक है। तो वही चीज है कि आप इधर बोलोगे कि है ना, कोडोमेन, ये हमारा क्या आ गया कि कोडोमेन हैज क्या थी हमारे पास, जो भी y की थी, ठीक है, वो -1, और हमारे पास क्या थी, -1 से लेकर 1 तक थी, ठीक है। जबकि हमारे पास है ना -1, जबकि हमारे पास -2 -3 -4 -5 ये तो कंसिडर ही नहीं हो रहे। अब जब ये वैल्यू कंसिडर नहीं हो पा रही तो क्या फिर ये ऑन टू फंक्शन होगा, आप बोलोगे नहीं होगा। तो आप यहाँ पे डेफिनेशन लिखोगे, क्या डेफिनेशन लिखोगे इसके बाद, कि भाई लिखोगे आप कि ठीक है, कोडोमेन हैज नॉट प्री इमेज इन डोमेन, और आप एग्जाम्पल भी दे दोगे कि लाइक एग्जाम्पल क्या था कि f(x) बराबर क्या था मेरा 2x/1 + x² था,
यही था। मैंने क्या करा कि इधर मैंने 2 रख दिया, ठीक है, 2 वाली वैल्यू रखकर देख ली, क्योंकि मैं इसी के बीच की रख सकता हूँ वैल्यू, ठीक है। कैलकुलेशन कर लिया, -2 माइनस का 2 एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2 ठीक है, प्लस का 2 बराबर 0, 2 कॉमन आ गया, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। अब आपने इधर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल कर देखा जरा, तो बी स्क्वायर क्या आ रहा है आप देखोगे, -1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 1, तो -3 आ गया, जो कि 0 से छोटा है हमारे पास। क्लियर हुई बात, मतलब एक्स की वैल्यू जो कि हमारी -3 हमारी तो मिल ही नहीं रही है इधर, ठीक है, कि इसकी कोई इमेजेस हमारे पास नहीं मिल पा रही है, ठीक है। क्लियर हुई बात इधर, तो इसलिए आप बोलोगे हैंस इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन, इसलिए ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। एग्जाम्पल की बात रही, एग्जाम्पल देना चाहो तो दे सकते हो, नहीं देना चाहो तो मत दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए तो समझ लो ऐसी कोई इक्वेशन आ रही है तो उसको मिडल टर्म नहीं हो रहा, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर आप इसके अंदर वाले का चेक करोगे कि इसके अंदर की जो वैल्यू है वो मेरी क्या आ रही है। आप देखोगे y की वैल्यू कोडोमेन की बस मेरी +-1 बन रही है, जबकि इसने क्या बोला हुआ था कि जो मेरा y है वो रियल नंबर होगा। क्या होगा y? रियल नंबर का मतलब -2 -3 -4, और वो मैं इधर रख ही नहीं सकता y की जगह, तो उनकी कोई प्री इमेज ही नहीं बन रही, और जब उनकी कोई प्री इमेज नहीं बन रही तो इसलिए ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। क्लियर, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में एक और अच्छी सी बात बोली थी, क्या बात बोली गई थी कि भाई इसने बोला था कि आपको एक सेट ए निकालना है, ठीक है, इस गिवन फंक्शन का, जहां रियल नंबर का, ठीक है, बात किससे चल रही हो, ए से चल रही हो, और वो मेरा ऑन टू फंक्शन बन जाए। अब देखो अभी आपने सॉल्व करा था, ठीक है, कि कोडोमेन में मेरी क्या वैल्यू आ रही थी, जब वो मैं जो पुट कर सकता हूं, आप बोलोगे खाली 1 और वो प्लस का 1 और -1, यही वैल्यू पुट कर सकते थे हम, ठीक है। इसके बीच की वैल्यू आप यही वैल्यू पुट कर पा रहे थे ना, तो मतलब कि अगर मुझे ऑन टू डिक्लेयर करना होगा, कि इसने मेरे को बोला कि आपका R का रिलेशन बनाना है A से, तो आपको A सेट पता लगाना है कि A सेट की जगह क्या लिखूं कि वो मेरा वो बन जाए, क्या कहते हैं, ऑन टू फंक्शन, ठीक है। तो ये मुझे बात क्लियर हो गई कि R मतलब मेरा X तो मेरा R से हो गया, कोई भी रियल नंबर रख सकता हूं। अब मुझे यहां पर Y जो है वो मेरा एलिमेंट होना, सॉरी यहाँ पे A है, ये पता लगाना है कि यहाँ पे कौन से नंबर आएंगे कि ऑन टू हो जाए। तो आपने पीछे वैल्यू निकाली थी y की, क्या वैल्यू निकली थी, आप बोलोगे +-1, तो मतलब मेरा जो आंसर है इसी के बीच में घूम रहा था कि मैं y की जगह +1 भी रख सकता हूँ, -1 भी, या मैं पॉइंटर वाली वैल्यू भी पुट कर सकता हूँ। तो वही बात हुई कि आप इधर लिखोगे कि जो मेरा सेट A होगा जिससे वो ऑन टू डिक्लेयर हो रहा है, वो -1 से कहां तक होगा, 1 तक। अगर ये वैल्यू मैं कंसीडर करूंगा तो मेरा फंक्शन ऑन टू फंक्शन डिक्लेयर हो जाएगा, अगर इससे बाहर जा रहा हूं तो मेरा ऑन टू फंक्शन डिक्लेयर नहीं है। क्लियर, तो ये आपको लास्ट वाली लाइन का आंसर जो था वो देना कंपलसरी है भाई, कि भाई ये पूछ रहा है हमारे पास लास्ट वाली लाइन का आंसर कि आपको सेट ए बताना है, वो ऐसा सेट होना चाहिए कि जो ऑन टू हो जाए। तो ऑन टू हमारा बस ऑन टू क्या है, हमारा ऑन टू के लिए मेरी यही 2 वैल्यू निकल रही है, तो यही 2 वैल्यू मेरी क्या रहेगी, हमारे पास ऑन टू फंक्शन रहेगा, ठीक है। मतलब मैंने क्लोज ब्रैकेट क्यों लगाया, क्लोज ब्रैकेट इसलिए लगाया बच्चों कि -1 भी कंसीडर हो सकता है, 1 भी कंसीडर हो सकता है, साथ ही साथ इसके बीच की जो वैल्यू 0.1 0.5 0, ठीक है, 0.-0.5 ये सारी कंसीडर हो जाएगी। इधर इसको ये मत करके आ जाना, अगर ये कर दिया तो गलत हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखना आप। क्लियर, ठीक है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना यार, जिनके PYQ अभी तक इन्होंने स्टार्ट नहीं करे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 के ही ऑप्शन में हमारे पास एक और क्वेश्चन आया था, ठीक है, सेट 1 की ही बात कर रहा हूं, 2 थे 5 नंबर के, तो 5 नंबर में पहला वो क्वेश्चन था, उसके और में ही मेरे को ये क्वेश्चन दे रखा था, आप पढ़ सकते हो कि ये क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ठीक है। आप देखोगे कि ए रिलेशन आर डिफाइन कर रखा है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक, जहां बता भी दिया कि n क्या है, मेरा एक नेचुरल नंबर है। इस तरीके से है कि ए बी मतलब पहला ग्रुप का रिलेशन सी डी के साथ में बना रहा हूं,
तो कैसे बन रहा है ध्यान दो। इसने बोला रिलेशन कैसे बन रहा है, ए का दोस्ती हो रही है सी के साथ, ए की दोस्ती कहां हुई, सी के साथ, दिखा ही नहीं दिखा रिलेशन में। और ऐसी बी की दोस्ती किसके साथ हुई, डी के साथ, बी की दोस्ती डी के साथ हो रही है नहीं हो रही, मतलब फर्स्ट वाले का काम हमारा क्या है, फर्स्ट वाले के साथ, सेकंड वाले का काम किससे है, सेकंड वाले के साथ। ठीक है जी। अब कहता है शो करना है कि आर इज द इक्विवेलेंस रिलेशन, कि ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है, ये बात मुझे प्रूफ करनी है। ठीक है, अब भाई इक्विवेलेंस रिलेशन याद करो, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या था, आप बोलोगे भैया इक्विवेलेंस रिलेशन वो होता है जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों डिक्लेयर हो जाए, उसी रिलेशन को क्या बोलते हैं हम, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। तो जरा चेक करते हैं कि पहले क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। सबसे पहली बात, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अब भाई देखो कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब कहलाता है, ठीक है, ठीक है, एवरी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन if first element is related to, पहले डेफिनेशन लिखना बहुत जरूरी होता है 5 नंबर में, रिलेटेड टू इटसेल्फ, कि जिसका फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, रिलेटेड किससे होता है, खुद से ही रिलेटेड होता है, उसी को क्या कहते हैं हम, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। दैट इज, ठीक है, कि आपको पता है ए बिलोंग्स होना चाहिए, ए बिलोंग्स होना चाहिए किससे, आर से, मतलब अगर यहां ए लिखा है तो यहां भी क्या आएगा, ए आएगा। क्लियर। तो नाउ हम चेक करते हैं, टू चेक। अब देखो यहां पे, देखो यहां मेरे पास क्या है, ए मतलब ये इधर मीनिंग समझो, जैसे ए कॉमा बी था, फिर वो रिलेशन में था सी कॉमा डी, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, ये पूरा ग्रुप मेरा ए कहलाएगा भाई साहब, और ये पूरा ग्रुप मेरा क्या कहलाएगा, बी कहलाएगा। ठीक है, मतलब मैं जहां भी ए की बात कर रहा हूं मैं वहां पर, वहां समझ लो ए कोमा बी आएगा, जहां मैं बी की बात करूंगा वहां पे दो बंदे आएंगे, सी कोमा डी आएगा, ये मीनिंग है हमारे पास। ठीक है, तो मैंने देखा कि अगर मेरे पास, ठीक है, कोमा ए, ठीक है, पूरा रिलेशन में है, एक उल्टा ए का वाला होता है ऑल एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू किससे, नेचुरल नंबर से। क्लियर। यहां ए का मतलब क्या हो गया, ए कोमा बी हो गया। क्लियर। ठीक है, तो अब मेरे को चेक करने की जरूरत है क्या ये मेरा इक्विवेलेंस होगा या नहीं होगा। तो कैसे चेक करा जाए, ठीक है, ध्यान देना इधर, मैं अगेन बोल रहा हूं ए की जगह क्या है, ये पूरा का पूरा मेरा ए है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ए है, तो मैंने पहले लिखा ए कोमा बी, ए बना गया, ये पूरा ए हो गया रिलेशन में, फिर ए कोमा बी, अगर ये दोनों रिलेशन में होते हैं, मैं अगेन बोल रहा हूं, ये भाई साहब पूरा ए है और ये भी क्या हो गया ए, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में ए से लिंक होता है, किससे लिंक होता है, ए से, तो ये मेरा ए है, तो ये भी मेरा ए रिलेशन में होता है। तो जरा चेक करते हैं, मेरा अगर ये रिलेशन में था तो फर्स्ट वाले में से इसका फर्स्ट माइनस हो रहा था, सेकंड वाले में से इसका सेकंड माइनस हो रहा था। पैटर्न नोट करा, तो सेम चीज, इसके फर्स्ट वाले में से फर्स्ट माइनस करा और सेकंड वाले में से मैंने सेकंड माइनस करा, और ये जीरो के बराबर आया है, नहीं आया, आ गया। तो आप क्या बोलोगे कि भाई साहब देन ए, ठीक है, ए कॉमा बी, सॉरी ए, ये हमारा क्या है, रिलेशन में है। ठीक है, तो हैंस इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, इसलिए क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है हमारे पास। अब बात आती है सिमेट्रिक को लेकर। सिमेट्रिक रिलेशन, तो इधर भी आपको सिमेट्रिक रिलेशन की पहले डेफिनेशन लिखनी है कि भाई साहब सिमेट्रिक रिलेशन होता क्या है, सबसे पहले बात ये बतानी है। तो आप बोलोगे कि भाई साहब कोई भी सिमेट्रिक रिलेशन होता है, ठीक है, एवरी रिलेशन इज द सिमेट्रिक रिलेशन इफ फर्स्ट एलिमेंट is related to
related to second element, then also second element is related to first element। ये इसकी डेफिनेशन बोलती है। जैसे कि अभी हम प्रूफ करते हैं वहां से आपको क्लियर होगा, ठीक है, कि सिमेट्रिक को लेकर। ठीक है, सिमेट्रिक को लेकर प्रूफ करते हैं। तो आपको पता है कि अगर a, b रिलेशन में है तो देन मीनिंग क्या होती है, b, a भी रिलेशन में होना चाहिए, यस या नो? आप बोलोगे हाँ। तो वही चीज देखते हैं कि अगर, ठीक है, a b मतलब ये पूरा है ना रिलेशन में है किसके साथ, b और c के साथ। ठीक है, यही सॉरी c और d के साथ, c d दे रखा था उसने, C और D, क्योंकि मैंने क्या बोला, ये पूरा ग्रुप मेरा A कहलाएगा और ये वाला ग्रुप मेरा B कहलाएगा। अगर ये रिलेशन में है हमारे पास, तो ये रिलेशन में है तो आपको पता है A माइनस सी बराबर B माइनस डी होगा या नहीं होगा? आप बोलोगे डेफिनेटली होगा। ठीक है जी, अब मैंने क्या करा कि दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया माइनस से। क्यों करा बताता हूं रीजन। देखो, अगर मैं बोलूं कि अगर A, B रिलेशन में है तो आप बोलोगे B, A भी रिलेशन में होना चाहिए था। मतलब कि मेरे को A की जगह पता है कि A, B रखना है, ठीक है, और B की जगह क्या रखना है, C, D रखना है। तो यहाँ भी B की जगह C, D रखा, ठीक है, और A की जगह रखा A, B। तो आप चेक करो कि भाई अगर ये कंडीशन थी तो आप देखोगे A माइनस सी आ रहा है और इधर B माइनस डी आ रहा है। अगर मेरा आंसर सही होता रिलेशन होता तो C माइनस ए और D माइनस बी ये आंसर आना चाहिए। तो सोचो क्या मैं यहां से ये क्या यहां से ये आंसर बना सकता हूं या नहीं? आप बोलोगे भैया बना सकते हो, कैसे? या तो मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं या मैं माइनस से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं। तो वही चीज है कि आपने क्या करा, -1 मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बोथ साइड। अब बात आती है भैया इतना माइंड कहां से आएगा? भाई इतना माइंड आपका एग्जाम में यहां से चलेगा कि आपको प्रूफ करना क्या है, उसके जैसा लाना क्या है, ये सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, क्लियर? हमने माइनस से करा, ये माइनस है, ये प्लस सी हो गया, ये माइनस बी, ये प्लस डी हो गया। अब आप देखोगे सी माइनस ए आ गया और ये डी माइनस बी बन गया। सेम बना नहीं बना? अब सेम बन गया तो आप क्या बोलोगे, इसका उल्टा काम बोल दोगे कि भाई साहब फिर तो ये अगर सेम बन गया तो इसका मतलब ये सी और डी, सी डी रिलेशन में है हमारे पास, किसके साथ, ए और बी के साथ। मतलब क्या हुआ कि B, A भी मेरा रिलेशन में होगा। क्लियर हुई बात? तो हेंस इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। मीनिंग क्लियर है सिमेट्रिक रिलेशन को लेकर कि भाई साहब सिमेट्रिक रिलेशन क्या हो गया। अब बात आती है कि अगला जो टॉपिक क्या कहलाता है हमारा, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो वही पहले डेफिनेशन लिखनी है कि ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। तो इधर वही चीज लिखोगे कि पहला वाला दूसरे के साथ रिलेशन में होता है, दूसरा वाला तीसरे के साथ होता है। तो अब जाके मेरा फर्स्ट वाले का किसके साथ होना चाहिए? आप बोलोगे तीसरे के साथ। ठीक है, तो वही चीज है कि अगर ए और बी रिलेशन में है और मेरा बी और सी भी रिलेशन में है, तब आप बोलोगे देन ए, सी भी क्या होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। ये मुझे ट्रांजिटिव रिलेशन की कहानी बताता है। ठीक है, अब करे कैसे चेक, तो जरा चेक करते नाउ। ठीक है, कि ए, बी मतलब ए की जगह ये रखा, रिलेशन में है किसके साथ, सी, डी के साथ। क्योंकि ए, ये पूरा मेरा ए है, ये पूरा मेरा क्या है, बी है। क्लियर? तो रिलेशन क्या बनेगा, ए माइनस सी। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वाला फर्स्ट, लास्ट वाला लास्ट, B माइनस डी यही आया। और फिर वही चीज कि B और C, B ये मेरा पूरा का पूरा B है और C रिलेशन में है R के साथ। अब C का नहीं पता तो C वाले का नाम दे देते हैं हम E, F दे दिया नाम।
क्लियर। तो आप बोलोगे सी के साथ क्या माइनस होगा, ई होगा, डी के साथ क्या माइनस होगा, आप बोलोगे एफ होगा। ये हमारे पास इक्वेशन निकल कर आई। यहां तो कोई दिक्कत, आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। अब आप देखिए दोनों इक्वेशन को कंपैरिजन करके कैसे, यहां देखो आप इधर, तो मैंने क्या करा, मैंने इधर डी को इधर ले आया, ठीक है, प्लस हो गया, और ये बी माइनस सी हो गया। यहां पे चेक करें, ठीक है, देखो यहां पे चेक करते हैं, डी को इधर लाते हैं, डी इधर आया तो यहाँ पे माइनस हो गया, और एफ इधर क्या हो गया, प्लस हो गया, एक ये बना, ठीक है। यहां भी चेक करो, तो मैंने क्या करा, इस सी को उधर भेज दिया और बी को इधर ले आया, क्योंकि इक्वेशन का कंपैरिजन कर रहा हूं मैं। इक्वेशन कंपैरिजन करने के लिए चेक करो, C माइनस डी, सी माइनस डी, तो दो इक्वेशन बनी ना, तो इसलिए मैंने फॉर्मेट रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर मेरे को ये चीज चाहिए थी तो मेरे को खाली कि देखो ये मेरा a कोमा बी था पूरा का पूरा, ठीक है, तो मुझे चाहिए क्या था, a कोमा सी। अब a कोमा सी चाहिए था, तो यहां मैं दिमाग लगाता कि a की जगह मेरा कौन है, ए बी है, और सी की जगह कौन है, ई एफ है। ये दो बंदे हैं, अगर ये दो बंदे हैं तो मैं समझता ए माइनस ई और बी माइनस एफ इन दोनों का ही काम है, बाकी हमको हटाना है। तो मैं इधर दिमाग लगा रहा हूं कि मेरे को ए और ई का काम है, मतलब मुझे ए और ई का काम है, ठीक है, इधर से, और किसका काम है, बी और एफ का काम है। तो मतलब मैं सी डी देखो दोनों जगह तो सी डी को ही मैं सब्स्टिट्यूट करने के चक्कर में था, इसलिए मैंने क्या करा कि यहां से सी को इधर भेजा, प्लस हो गया, यहां से डी को इधर बुलाया, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि भाई साहब ये मेरी बन गई इक्वेशन 1 और ये मेरी बन गई इक्वेशन 2। आप लिख दोगे कि इक्वेशन 1 को पुट कर देते हैं जरा किसके अंदर, इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 क्या थी, c माइनस डी इजकल टू एफ प्लस ई, तो मैंने इधर पुट करा, ठीक है। c माइनस डी की जगह क्या रखा, a माइनस बी इजकल टू एफ प्लस ई, और ये देखो सॉरी f, यहाँ पे माइनस का f है, ठीक है, क्योंकि माइनस था, ठीक है, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, ठीक है। तो आप देखोगे क्या कि भाई साहब a माइनस बी बराबर आ गया किसके, e माइनस एफ के। क्लियर हुई बात। तो आप क्या समझे कि भाई फर्स्ट वाले का फर्स्ट से, लास्ट वाले का लास्ट से माइनस होगा, ठीक है। हमारा फॉर्मेट क्या बनना चाहिए था कि अगर a b रिलेशन में है, ध्यान देना फॉर्मेट, कि a c रिलेशन में है, यही चेक कर रहा हूं कि ए सी क्या है, रिलेशन में है हमारे पास। या इसको हम अगले पेज पे कर लेते हैं एक बार, यहां तक हो गया तो ठीक है, कि मैं ये समझ रहा हूं कि ए सी मेरा रिलेशन में है, जिसका मतलब ए का मतलब ये ए कोमा बी था रिलेशन में, सी की जगह ई कोमा एफ था, तो फॉर्मेट बनना चाहिए था ए माइनस ई इजकल टू बी माइनस एफ। ये लाइन आ जाती तो मेरा आंसर आ जाता। अब मैंने देखा कि मेरा आंसर आया क्या, ये वाला, ये आ रहा है ना कैलकुलेशन करके, और जबकि चाहिए क्या था कि ए के साथ ई चाहिए था। तो आप देखो क्या ए के साथ ई हो सकता है, आप बोलोगे डेफिनेटली हो सकता है। कैसे होगा, आप बोलोगे ई को इधर ले आओ, मैंने इधर ले आया, एफ अपनी जगह, बी इधर आकर प्लस हो गया, तो आपका बना ए, ठीक है, ए माइनस ई इजकल टू बी माइनस एफ। आया नहीं आया, चेक करो, बी माइनस एफ। क्लियर हुई बात। अब आपको क्या पता था कि ए फर्स्ट वाले का फर्स्ट से, सेकंड वाले का सेकंड से, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए कोमा बी, ठीक है, रिलेशन में है किसके साथ, ई कोमा एफ के साथ। और जब ये रिलेशन में है तो आप बोलोगे ए कोमा सी भी क्या होगा, हमारा रिलेशन में हो गया, तो हेंस इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन, कि ये क्या होगा, हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन है। और लॉजिकल बात है कि अगर ये मेरा ट्रांजिटिव रिलेशन है तो समझ लो क्या मैं इसको अब इक्विवेलेंस भी बोल सकता हूं, आप बोलोगे हाँ, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। तो लास्ट में लिख देना कि द रिलेशन इज द रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, हेंस इट इज द इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। और हमको यही चेक करना था कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। क्लियर। अब जरा देखते हैं अगला क्वेश्चन भी, जो हमारा 2024 में सेट अलग में आ रखा है,
ठीक है। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात, प्रीवियस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना जो अभी कराया है। ऐसे कैटेगरी के क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, अभी 2023 भी कराऊंगा तो वहां भी ऐसा ही होगा जो पीछे कराया हुआ था क्वेश्चन उसके जैसा ही। यहाँ पे माइनस से मैंने कराया आपको, ठीक है, यहाँ माइनस था, एग्जाम में यहाँ मल्टीप्लाई भी आ जाता है, ठीक है, प्लस भी आ जाता है। तो इसलिए अगर इसके कॉन्सेप्ट आप समझ जाओगे तो समझ लो चाहे मल्टीप्लाई है प्लस है, आप हैंडल कर लोगे सिचुएशन, ठीक है। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 2 को लेकर के। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है हमारे पास भाई? क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? आर रिलेशन आर इज द, दे रखा है आपको सेट, डिफाइन कर रखा है एक्स प्लस वाई इज द इंटीजर नंबर, ठीक है। एक्स और वाई को जब भी आप प्लस कर रहे हो तो एक इंटीजर नंबर होगा जो कि डिवाइड किससे होगा? 2 से। क्लियर है बात? डिवाइड किससे होगा? 2 से। अब आपको ये शो करना है कि आर इज द इक्विवेलेंस रिलेशन, क्या आर इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं, ये बात आपको प्रूफ करनी है। और वही बात कह रहा है फिर इक्विवेलेंस क्लास। अब देखो ये हमारी एनसीईआरटी में तो नहीं था, लेकिन एग्जाम में ये जरूर पूछा जाता है इक्विवेलेंस क्लास। अब ये इक्विवेलेंस क्लास क्या है ये लास्ट में भी जानेंगे हम, ठीक है। पहले तो हम ये समझते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे प्रूफ करेंगे। तो ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है हमारे पास, कोई कॉम्प्लिकेट केस नहीं है। सबसे पहले तो आपने रिफ्लेक्सिव रिलेशन लिखा, डेफिनेशन अब आपको खुद ही लिखनी है, इतने सारे मैंने क्वेश्चंस करा दिया है। फिर वही डेफिनेशन क्या कि भाई एवरी रिलेशन इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ फर्स्ट एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, कि कोई भी इसका फर्स्ट एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए तो ही वो क्या कहलाता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है, ठीक है जी। ये बात क्लियर हो गई। अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं क्या कि इफ ए कोमा ए, यही बात होती है हमारे पास, ठीक है। अब आप इसमें से कोई भी नंबर्स उठा लेते हैं जो कि इसने 4 तक दिए हुए हैं, ठीक है। मान लेते हैं मैंने क्या लिखा? एक्स और वाई, ठीक है, मतलब मैंने 1,1 लिखा, ठीक है। मैं चेक करता हूं कि 1,1 जो है हमारे पास, यहाँ पे चेक करते हैं कि है ना 1,1 कि 1 + 1, ठीक है, क्योंकि इसने प्लस करने पे ही बोला, प्लस करा कितना आ गया? 2 आ गया। तो क्या ये 2 से डिवाइड है? आप लोग लिखोगे कि ये 2 आया तो 2 इज डिवाइडेड बाय 2, मतलब स्टेटमेंट सही है। अगर मैं अगला नंबर लूं कि 2,2, आप देखोगे 2,2 से 2 + 2 कितना आ गया? 4। तो आप क्या लिखोगे? 4 इज डिवाइडेड बाय 2 क्लियर? तो आप क्या समझे, क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा नहीं होगा? आप बोलोगे डेफिनेटली होगा। तो मतलब ये भी मेरा रिलेशन में आ रहा है, ये भी मेरा रिलेशन में आ रहा है। तो आप बोल सकते हो कि हैंस, या मैं अगर x + x ले लूं कि है ना, कि अब हम जरा ये नंबर की जगह x से भी एग्जांपल ले लेते हैं कि मैंने x, x लिया तो आपने क्या देखा कि ये रिलेशन में है। तो क्या देखा? x + x बराबर क्या आ गया? 2x। तो क्या 2x 2 से डिवाइड नहीं होगा? आप बोलोगे डेफिनेटली होगा। तो आप इधर लिख सकते हो कि 2x इज डिवाइडेड बाय 2, तो इसका मतलब क्या समझे हम? क्या आप बोलोगे कि इसका मतलब समझे कि हैंस, ठीक है, इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये कौन सा रिलेशन है? आप बोलोगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन है हमारे पास, ठीक है। अब बात आती है कि सिमेट्रिक रिलेशन को, जल्दी जल्दी, ठीक है। अब सिमेट्रिक की भी कहानी आपको पता है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? आप बोलोगे डेफिनेटली भैया पता है कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है हमारे पास। ठीक है, अब सिमेट्रिक की कहानी क्या होती है? आप बोलोगे कि उसका फर्स्ट एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए सेकंड से, तब जाके उसका सेकंड एलिमेंट भी किससे रिलेटेड होना चाहिए? फर्स्ट से। तो अब जैसे कि मैं मान लेते हैं कोई भी नंबर मान लो, या फिर हमने वो मान लेते हैं कि x और y है, अगर मेरा रिलेशन में होता है तो आपको पता है x + y बराबर डिवाइडेड है, तो मतलब 2m मैंने कुछ लगा दिया इधर, क्योंकि भाई डिवाइड हो रहा है तो कोई ना कोई अल्फाबेट तो आएगा ही, कि 1 पे डिवाइड हो जाए, 2 पे डिवाइड हो जाए, 3 पे हो जाए, 4 पे हो जाए, 5 पे हो जाए, मुझे नहीं पता तो मैंने क्या लगा दिया? m लगा दिया, कोई दिक्कत? अगर देखो अब मैं बोलूं कि इसका, ठीक है, क्योंकि इसका अपोजिट भी चाहिए होगा b, a, तो सोचो जरा साइड में जाकर कि भाई b, a अगर होता तो b की जगह y है और इसकी जगह x है। अगर ये रिलेशन में होते तो मेरा आंसर क्या आता? y + x आता या नहीं आता? y + x और डिवाइड हो रहा है तो किसी ना किसी से डिवाइड हो रहा होगा, यही कंडीशन बनती। तो वही चीज क्या मैं इसको उल्टा कर सकता हूं?
ठीक है, आप बोलोगे डेफिनेटली कि मैंने इसको क्या ये लिख सकता हूं, आप बोलोगे हाँ लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे मैं 3+2 करूं या 2+3 करूं, कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं है जी कोई दिक्कत। तो अगर नहीं है दिक्कत तो मैं बोल सकता हूं कि भाई ये y है और ये x है, ये भी मेरा रिलेशन में आ जाएगा क्योंकि उल्टा कहानी चल रही है। और जो आ गया तो मैं बोल सकता हूं कि देन b, a भी मेरा क्या होगा, रिलेशन में होगा, तो हेंस इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। बात क्लियर हो गई। या अगर बात आती है कि नहीं सर मुझे तो एक्स वाई से नहीं करना, मुझे तो यहाँ नंबर दे रखे थे, नंबर से प्यार है, मुझे तो नंबर से करना है, तो बाबू आप नंबर से भी कर सकते थे। बस सोच रहे हैं नंबर को लेकर कि जैसे अगर आप नंबर से करना चाहते हैं तो जैसे मैंने पहला नंबर 1 माना तो 1 के साथ में 2 नहीं सोच सकता था। क्यों? क्योंकि 1 और 2 में सोचता, पहले मेरे को रिलेशन बनाना है, 1 और 2 में सोचता इसमें से, तो आप देखोगे 1 और 2 को मैं प्लस करता हूं तो क्या आता है 3, क्या 3 2 से डिवाइड होता है, आप बोलोगे नहीं होता। तो मैं इधर क्या सोचता, फिर अगर नंबर से काम करना है तो मैं बोलता इधर 1 के साथ 3 सोचता, क्या सोचता 1 के साथ 3, या मैं बोलूं कि 1 के साथ मैं सोचता -3, ठीक है। तो पहले मैं ये रिलेशन बनाता, बन गए, अब इसका रेसिप्रोकल कर देता, बात वही होती कि वो भी हमारा निकल जाता, ठीक है। अब बात आ जाती है कि रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, अब बात करते हैं हम ट्रांजिटिव को लेकर, ठीक है, कि भाई ट्रांजिटिव कैसे प्रूफ करें, ठीक है। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव रिलेशन क्या बोलता है ये आप सबको पता है। ट्रांजिटिव रिलेशन बोलता है कि भाई साहब अगर ए और बी रिलेशन में है तो बी और सी भी रिलेशन में है भाई, तब जाके मुझे क्या चेक करना होगा कि ए और सी भी रिलेशन में है या नहीं है, ठीक है। तो जरा बनाते रिलेशन में, मैंने सबसे पहले रिलेशन में बनाया नाउ कि x, y लिया, ये मेरा रिलेशन में है। तो आपको पता है कि अगर ये रिलेशन में है तो डिवाइडेड हो रहा है, तो मैंने कोई नाम दे दिया 2m, कोई कंफ्यूजन, आप बोलोगे नहीं है। फिर मैंने अगला बोला कि भाई साहब मेरा अगर y और z भी मेरा रिलेशन में है, अगला अल्फाबेट दे दिया, तो आप बोलोगे भैया y + z बराबर आ गया 2 से डिवाइड है तो कोई दूसरा अल्फाबेट्स आया होगा, आ गया जी, ठीक है जी, कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं है जी दिक्कत। अब आप चेक कीजिए कि अगर मैं बात करूं इधर मेरे को प्रूफ क्या करना है, ए और सी, क्या प्रूफ करना है, ए और सी। अगर ए और सी रिलेशन में है मतलब x और z, तो आप बोलोगे x + z करके कुछ समथिंग आना चाहिए 2 से डिवाइड होकर। तो मैं देखूं कि अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, क्या कर दूं, ऐड कर दूं, ठीक है। तो मैंने क्या करा, दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। कि ये इक्वेशन 1 हो गई और ये इक्वेशन 2, क्योंकि भाई इसमें दिख भी रहा ऐड करो, तो मैंने इक्वेशन 1, ठीक है, यहां लिखा मैंने एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों को जरा ऐड करते हैं। तो x + y + z इजकल टू क्या आ गया, 2m प्लस का 2n आ गया, कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं। x + 2y प्लस का z इजकल टू क्या आ गया, 2m प्लस का 2n। अब देखो मुझे यहाँ क्या चाहिए था, खाली xy चाहिए था, तो फालतू कौन है 2y, तो 2y को मैंने उधर भेजा, 2y उधर जाकर क्या हो गया, माइनस हो गया। अब भाई ये नंबर 2 से डिवाइड है नहीं पता लगाने के लिए मैंने देखा 2 इधर कॉमन आ रहा है, मैंने 2 कॉमन ले लिया। अब लॉजिकल बात है कि भाई किसी भी ब्रैकेट के बाहर अगर 2 है तो इट मींस वो 2 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा, आप बोलोगे डेफिनेटली 2 से डिवाइड हो रहा होगा क्योंकि 2 से 2 कट गया। तो मैं क्या बोल सकता हूं फिर, कि मैं बोलूंगा कि अगर ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो मतलब मेरा x, z भी मेरा रिलेशन में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हेंस a, c भी रिलेशन में है। तो अगर ये रिलेशन में है तो आप क्या बोल सकते हो कि इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सो दैट इट इज अ रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव रिलेशन, इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ये बात आपकी खत्म हो गई।
ये कौन सा रिलेशन है? ट्रांजिटिव। और जब मेरा ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया तो सोचो बच्चों, क्या मैं इसको इक्विवेलेंस रिलेशन बोल सकता हूं? आप बोलोगे हाँ भैया डेफिनेटली इक्विवेलेंस रिलेशन बोल सकते हो। कि क्यों? क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, और क्या है हमारा? ट्रांजिटिव भी है। तो आप बोल सकते हैं इट इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन बिकॉज इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। क्लियर हो गई बात? इक्विवेलेंस हो गया। बट अब यहां पे एक क्वेश्चन था, ठीक है, क्या क्वेश्चन ये था कि आपको बताना इक्विवेलेंस क्लास। अब देखो इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है किसी भी क्वेश्चन के लिए, कि इक्विवेलेंस क्लास का मतलब ये हो गया कि आपको एक क्लास इंटरवल बनाना है जहां पे वो वैल्यू मैं अगर इसके साथ पुट करूं तो यहाँ पे सेटिस्फाई हो, यहाँ पे क्या हो? सेटिस्फाई हो। जैसे मैं मीनिंग से समझाता हूं कि मुझे रिलेशन डिफाइन कर रखा था x और y का इस तरीके से कि x प्लस वाई जो होता है वो डिवाइडेड बाई होता है 2 से। ठीक है, कुछ भी मान लेते हैं, इधर मैंने शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, तो मेरे को इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है, इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है। किसकी निकालनी है? 2 की। यही बोला, मतलब मेरा क्या हुआ, यहां पे मुझे x पता चल गया, 2 आ गया। क्लियर? अब मैं यहां सोचूंगा कि y की जगह क्या वैल्यू रखूं कि जब मैं इस इक्वेशन में पुट करूं तो वो वहां पे सेटिस्फाई हो जानी चाहिए। क्लियर? और मेरे को इस भाई साहब ने इंटरवल भी दे रखे थे, दिख गए होंगे। ठीक है, तो इंटरवल क्या थे? आप देखोगे कि इंटरवल थे मेरे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। तो इन्हीं इंटरवल में से आपको इसका पेयर बनाना है कि यहाँ कौन कौन सी वैल्यू रखे कि वो आ जाए। जैसे मैंने शुरुआत में लिया -4, मैंने -4 लिखा, तो आप देखोगे कैलकुलेशन करके 2 प्लस माइनस माइनस आ गया -2। क्या ये डिवाइड होता है? आप बोलोगे यस, तो मतलब ये इंटरवल तो राइट है। अब मैंने ऐसे देखा, 2 के साथ अगला बनाया मैंने -3 लिया, तो आप देखोगे 2 -3 तो -1, मतलब ये मेरा क्या हो गया? गलत हो गया, मतलब ये 3 वाला नहीं ले सकता। मीनिंग समझ आ रही है? अगर मैंने चेक करा 2 के साथ -2, क्योंकि 2 का बनाना है, तो 2 -2 कितना आ गया? 0, मतलब ये ले सकता हूं। अगर ऐसे मैं पूछूं क्या प्यारे बच्चों 2 के साथ -1 ले सकते हैं? आप बोलोगे -1 लोगे, -1 आ गया, सॉरी +1 आ गया, ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये वो +1 2 से डिवाइड नहीं होता। मैं पूछूं क्या 0? आप बोलोगे 0 ले सकते हैं, क्योंकि 2 + 0 2 आता है, 2 से प्रॉपर। मैं पूछूं 1, आप मना कर दोगे। मैं पूछूं 2, आप यस कर दोगे। मैं पूछूं 3, आप नो कर दोगे। 4, यस कर दोगे। तो आप बोलोगे कि जो इक्विवेलेंस क्लास बनी हमारे पास, ठीक है, जो मेरी इक्विवेलेंस क्लास हुई, ठीक है, इक्विवेलेंस जो क्लास हुई मेरी 2 की, उसमें क्या क्या कंसिडर करा? आपने बोला -4, ठीक है, -3 तो नहीं था, -2, ठीक है, 0 और 2 और 4, यही मेरी इक्विवेलेंस क्लास बनेगी इधर। ठीक है, कि इक्विवेलेंस क्लास का मतलब कि इसका रिलेशन अगर मैं इन सबके साथ बनाता हूं तो मेरी इक्वेशन में क्या होना चाहिए? वो सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर सेटिस्फाई हो गई तो वो इक्विवेलेंस क्लास का पार्ट है, क्योंकि इक्विवेलेंस का मतलब क्या हो गया? हर जगह बैलेंस करेंगे वाला, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, सब कुछ हो जाए, उसी को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास बोलेंगे। ठीक है, बात क्लियर हो गई? तो मतलब 2 का दोस्त ये हो सकता है, 2 का दोस्त ये हो सकता है, 2 का दोस्त ये हो सकता है, या ये हो सकता है, यही हमारी इक्विवेलेंस क्लास कहलाएगी। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन अगले सेट के हिसाब से क्या आया, देखते हैं 5 नंबर के हिसाब से। ठीक है, कि 5 नंबर में हमको क्या दे रखा है, वही कहानी है, उसी का ही भाई बंधु है। ठीक है, तो आपको जल्दी से ट्राई करना है। अब मैं इन क्वेश्चन को शॉर्ट में करा रहा हूं क्योंकि जो पीछे कराया था वही है। ठीक है, इसमें मेरे को -10 से लेकर 10 तक की बात कर रहा है, और x हमारा क्या है? इंटीजर नंबर है, जहां बता रहा है x - y डिवाइडेड बाय होना चाहिए 5। अभी पीछे जो क्वेश्चन करा था इसी के और में ये पीछे क्वेश्चन किया था मैंने। ठीक है, ये क्वेश्चन आ रखा था, वही भाई ये डिवाइडेड बाय 2 था, और उधर क्या कर दिया इसने? डिवाइडेड बाय 5 कर दिया। तो मतलब वही क्वेश्चन है हमारे पास। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, मैं इसको इस बार शॉर्ट में कर रहा हूं। ठीक है, कि भाई ये रिलेशन में होना चाहिए, तो आप समझे कि x - y। ठीक है, तो जैसे कि मैंने ले लिया कि a - a।
ठीक है, बिलोंग्स टू जेड से, ठीक है, बिलोंग्स टू सेट ए से, ठीक है, ए की बात कर रहे थे हम, है ना, सेट ए से, तो मतलब x कोमा एक्स रिलेशन में बनाते हैं, तो आप देखोगे x माइनस एक्स क्या आ गया, 0 आ गया, तो क्या 0 डिवाइड नहीं होता, आप बोलोगे हाँ भैया 0 भी डिवाइडेड होता है, किससे डिवाइड होता है, बाय 5 से, क्यों, क्योंकि भाई आपको बेसिक बात पता होगी कि 5 इंटू 1 कितना होता है 5, 5 इंटू 2 कितना होता है 10, तो 5 इंटू 0 नहीं होता क्या 0, आप बोलोगे डेफिनेटली, तो मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो है, लिख दोगे लैंग्वेज। बात करूं मैं सिमेट्रिक की, इसको इस बार मैं रफ वे में कर रहा हूं, ठीक है, बात करते हैं हम सिमेट्रिक। सिमेट्रिक भी आपको पता है कि अगर a कॉमा बी रिलेशन में है, मतलब आप देखोगे कि x माइनस वाई रिलेशन में आ जाता है, तो आप क्या करोगे, x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 5 है, तो हमने 5 कर दिया, क्लियर। और देन आपको पता है b कोमा ए भी होना चाहिए रिलेशन में, तो सोचो अगर b कोमा ए मैंने बोला है, अज्यूम करते हैं है हमारे पास, ठीक है, तो अगर b कोमा ए होता है, जिसको आप b को y से डिनोट करते हो, इसको z से डिनोट करते हो, तो आप बोलोगे भैया y माइनस जेड इजकल टू 5, जो भी जिससे भी डिवाइड हो रहा है वो आना चाहिए था, तो मतलब y मेरा, सॉरी इधर x है, तो मतलब y मेरा क्या होना चाहिए था, पॉजिटिव, तो मैंने यहां से क्या करा, y माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि या फिर मैं बोलूं माइनस कॉमन ले लो, 5m, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स इजकल टू माइनस 5m। अब लॉजिकल बात है भाई, क्या ये माइनस 5 आ गया, क्या माइनस 5 5 से डिवाइड नहीं होता, आप बोलोगे भैया डेफिनेटली माइनस 5 भी 5 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब क्या ये सिमेट्रिक होगा नहीं होगा, आप बोलोगे होगा, तो इसका मतलब क्या निकला कि y कोमा एक्स भी क्या है मेरा रिलेशन में हो गया, इट मीन्स क्या हुआ कि b कोमा ए भी क्या होगा, रिलेशन में होगा, तो हेंस ये हमारा सिमेट्रिक हो गया, क्लियर। अब ट्रांजिटिव की बात करूं, ठीक है, ट्रांजिटिव की बात करें तो ट्रांजिटिव की भी कहानी आपको पता है भाई साहब, ट्रांजिटिव की कहानी क्या होती है, आपको पता है कि a कॉमा बी अगर रिलेशन में है, तो b कॉमा सी भी रिलेशन में होगा, तो मैं चेक करूंगा क्या मेरा, ठीक है, a कॉमा सी भी रिलेशन में है या नहीं है, तो हमने देखा कि अगर मैं नाम देता हूं x और y, और y और z, तो यहां माइनस था, ठीक है, और ठीक है माइनस था तो हमने माइनस कर दिया, x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 5 है तो 5m नाम दे दिया, y माइनस जेड मैंने डिवाइडेड बाई क्या कर दिया 5n कर दिया, क्लियर। अब वही कॉन्सेप्ट नहीं है जो पुराना वाला, या तो इन दोनों को आप ऐड कर दो, ठीक है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो आपने लेफ्ट वाले में लेफ्ट जोड़ा, राइट वाले में राइट जोड़ा, तो आप देखोगे y से y कट गया, x माइनस जेड आ गया जो कि 5 कॉमन है, m प्लस n आ गया, तो लॉजिकल बात है भाई बाहर 5 है तो मतलब 5 से तो डिवाइड होगा, तो आप क्या बोल सकते हो x कोमा जेड भी मेरा क्या है रिलेशन में r के साथ, और जब ये रिलेशन में है तो a कोमा सी भी होगा, तो ये क्या होगा हमारा ट्रांजिटिव होगा नहीं होगा, आप बोलोगे ट्रांजिटिव भी है। और जब मेरा कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव हो जाए तो क्या उसको हम क्या बोलते हैं, आप बोलोगे इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। अब इसने पूछा क्या इसकी इक्विवेलेंस क्लास बताइए, क्लास अभी मैंने पीछे बताया था, इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है, वो क्लास जो आप यहाँ पुट करो तो वो इक्वेशन में सेटिस्फाई होनी चाहिए, जरा चेक करते हैं इसकी इक्विवेलेंस क्लास क्या बनेगी, ठीक है। तो मेरा था x माइनस 5 जो है वो डिवाइडेड बाई 5, जो भी मान लेते k वगैरह, मुझे इक्विवेलेंस क्लास चाहिए, बैलेंस क्लास चाहिए किसकी 5 की, कि 5 की इक्विवेलेंस क्लास क्या बनेगी। जहां इस भाई साहब ने मुझे नंबर भी दिए थे, आप नंबर चेक करो, नंबर क्या दिए थे -10 से लेकर 10 तक, मतलब -10 से लेकर 10 तक के नंबर दिए थे। अगर मैं देखूं कि मुझे x तो पता चल गया 5 है, तो 5 के साथ क्या -10 आ सकता है, आप बोलोगे डेफिनेटली आ सकता है, क्यों, क्योंकि -5 देगा, ठीक है, मतलब 15 देगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहता है x माइनस वाई, x माइनस वाई माइनस किया तो ये हमारा 15 आ गया, जो कि 5 से डिवाइड होता है।
मैं पूछूं क्या बाबू 5 के साथ -9 हो सकता है? आप बोलोगे नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 5 माइनस माइनस प्लस हो गया 14 और 14 5 से डिवाइड नहीं हो सकता। मैं पूछूं क्या 5 के साथ -8 हो सकता है? आप बोलोगे 13 देगा, ये भी नहीं होगा। 5 के साथ क्या -7 हो सकता है? आप बोलोगे ये भी नहीं होगा। 5 के साथ -6 हो सकता है? आप बोलोगे ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई ये हमको 11 देगा और 11 5 से डिवाइड नहीं होता। तो 5 के साथ क्या -5 हो सकता है? आप बोलोगे हाँ, क्योंकि भाई ये 10 हो गया और 10 हमको 5 से डिवाइड होता है। तो आप क्या समझे कि मेरे पास जो इक्विवेलेंस क्लास होगी फाइव की, वो क्या बनेगी मेरे पास? -10। -10 के साथ आप देखोगे डायरेक्टली क्या है? -5। -5 के साथ 0, 0 के साथ 5, 5 के साथ 10। यही मेरी इसकी इक्विवेलेंस क्लास बनेगी, क्योंकि अगर ये सब नंबर देखोगे लिखोगे तो आपके इक्वेशन में क्या हो जाएगी? वो सेटिस्फाई करेगी। तो इक्विवेलेंस क्लास का मतलब वो नंबर चाहिए होते हैं जो भी आपको रिलेशन बना के दे रखे हो उसमें क्या करे? वो सेटिस्फाई करे। उसी को क्या कहते हैं? हम इक्विवेलेंस क्लास बोलते हैं। क्लियर? ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भाई साहब ये क्वेश्चन तो मैंने 2025 के अंदर भी कराया हुआ था, वही क्वेश्चन है, उसी तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। ठीक है, अगर फिर भी नहीं आया तो मुझे कमेंट में बताना, देन मैं इस क्वेश्चन का एक सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगा अलग से। ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। जिस बच्चे ने 2025 वाली वीडियो देख रखी है उसने ये क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है, तो उसके लिए ये क्वेश्चन भी आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब बात आ जाते हैं उसी के, और में ये दूसरा पार्ट आ रखा था हमको 5 मार्क्स में। और एक और चीज, जिस बच्चे ने 2024 और 2025 दोनों वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो उस बच्चे को ये बात क्लियर हो गई होगी 2024 में कैसा पेपर आया था और 2025 में कैसा पेपर आया था। क्लियर? ठीक है, अब जरा ये देखते हैं। ठीक है, कहता है चेक वेदर द रिलेशन एस इज द सेट ऑफ रियल नंबर। ये क्या है? आपको देखना है कि जो रिलेशन एस दे रखा है वो क्या है? पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर का सेट मैंने दे रखा है। इसमें चेक करना है कि भाई साहब ये जो रिलेशन निकल कर आ रहा है, ठीक है, वो भी इन रैशनल नंबर का, ये मेरा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं, ये बात मुझे इधर देखनी है। क्लियर है बात? अब भाई ये देखे तो कैसे देखे? सबसे पहली बात तो आपको पता होगी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है। आप सबको पता है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन सबको पता है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन मतलब जो खुद से रिलेटेड हो, मतलब कि A, मैं अभी डायरेक्ट कर रहा हूं क्वेश्चन को। ठीक है, आपको पूरी डेफिनेशंस लिखने जैसे मैंने शुरुआत में लिखता हुआ आ रहा था मैं आपको। ठीक है, A, हमारा रिलेशन में हो, तो जैसे अगर मैं देखूं कि इसने मेरे को S डिफाइंड कर रखा है क्या, कि A, B सच डैट, इस तरीके से कि A माइनस बी प्लस √2 करता हूं तो हमेशा मुझे क्या मिलता है? इन रैशनल नंबर मिलता है। ये बात इसने लिखी थी, जरा समझते हैं क्या रियलिटी में है। जैसे मैंने लिखा कि जो मेरा ए, ऑल ए एलिमेंट ऑफ एस, एस का मतलब जो हमको दे रखा था, एस क्या था? सेट ऑफ रियल नंबर था। ठीक है जी, क्लियर? तो मैंने बनाया A, ठीक है, एलिमेंट है रियल नंबर का, तो मेरा क्या बना? A माइनस ए, क्योंकि B की जगह भी A रखना है, प्लस √2। तो आंसर क्या आ गया? √2 आ गया। तो क्या √2 मेरा रैशनल नंबर होता है? आप बोलोगे डेफिनेटली होता है। क्या आप लिखोगे कि √2 इज इन रैशनल नंबर। √2 क्या है? मेरा इन रैशनल नंबर है। और अगर √2 मेरा इन रैशनल नंबर हो गया तो क्या मैं इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोल सकता हूं? आप बोलोगे डेफिनेटली वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो देखो कुछ क्वेश्चन के ना शकल देखने पे टफ होगा एग्जाम में, लेकिन जब आप करने बैठोगे बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, hence it is reflexive relation। ठीक है, ये क्या हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, सेम बात आती है कि किसको लेकर? सिमेट्रिक को लेकर। सिमेट्रिक रिलेशन। अब बात आती है सिमेट्रिक रिलेशन क्या बोलता है? आप बोलोगे भैया सिमेट्रिक रिलेशन बोलता है A, B रिलेशन में है B। ठीक है, तो देन B, A भी होगा किसके साथ? रिलेशन में होना चाहिए। क्लियर हुई बात? तो पहले हम रिलेशन बनाएंगे। क्लियर? जैसे मैंने एक नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं मैंने √2, 1 ले लिया। क्यों लिया? क्योंकि आप देखो अगर ये रिलेशन में है तो आपको पता है A माइनस बी मतलब A की जगह √2, B की जगह क्या रखना है? हमको 1 रखना है और प्लस √2। √2 कितने हो जाएंगे? 2 √2।
-1 और इस पूरे को ही मैं क्या बोलूंगा, इन रैशनल नंबर बोल दूंगा। ठीक है, अब मैं चेक करता हूं इसका अपोजिट कि नाउ इसका उल्टा कर देते हैं हम जरा। ठीक है ना, इसका उल्टा करा 1,√2 करा मैंने, 1,√2 से चेक कर रहा हूं, मतलब इस बार मेरा a की जगह 1 आ गया और b की जगह b आ गया। जरा रख के देखते हैं, a माइनस b था, b की जगह √2 लिखा और प्लस √2 लिखा, तो आपने देखा √2 से √2 कट गया, मेरा आंसर क्या आ गया, 1 आ गया, जो कि 1 जो है इज नॉट इन रैशनल नंबर, 1 मेरा इन रैशनल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब मैं क्या समझा कि 1,√2 जो है वो मेरा एलिमेंट नहीं है, किसका, r का, रिलेशन में नहीं है। तो मतलब क्या हुआ मेरे पास, मतलब क्या हुआ कि b, a, b मेरा रिलेशन में नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या, ये सिमेट्रिक है या नहीं, आप बोलोगे भैया ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। क्लियर हो गई बात कि ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब जरा चलते हैं हम अगला कि ट्रांजिटिव को लेकर। ठीक है, अब ट्रांजिटिव मुझे चेक करना है कि ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन, तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या बोलता है कि अगर a, b रिलेशन में है और b, c भी रिलेशन में है तो मेरा a, c भी रिलेशन में आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाते हैं कि इफ a, b को लेकर मैंने क्या करा, कोई दो नंबर्स आपके साथ चॉइस कर लिए, मान लेते हैं 1,√3 ले लिया, एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर 1,√3 तो a माइनस बी प्लस क्या आ गया, √2, जो कि क्या देगा, ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, आप बोलोगे इनरेशनल नंबर। ठीक है जी, ठीक है, फिर मैंने चेक करा कि b, c को लेकर। ठीक है, तो √3 मैंने √2 से लेकर देख लेते हैं हम जरा, ये भी हमारे पास। ठीक है, तो हमने देखा b तो मतलब √3 माइनस √2, क्योंकि a माइनस b प्लस क्या था, √2 था, तो हमने प्लस का लिख दिया, √2 लिख दिया, तो ये इससे कट गया, तो आंसर क्या आ गया, √3 आ गया। आया या नहीं आया, और √3 आने का मतलब क्या हो गया, ये भी मेरा क्या हो गया, इनरेशनल हो गया। अब मुझे क्या चेक करना है, a, c का, तो जरा मैं a, c को लेकर चलता हूं। a की जगह 1 था और c की जगह क्या था, √2 था। जरा चेक करते हैं, 1 माइनस b और प्लस √2, तो ये आपका कट गया, आंसर क्या आ गया, 1। और क्या 1 इनरेशनल होता है, आप लिखोगे 1 इज नॉट इनरेशनल नंबर। और जब मेरा 1 इनरेशनल नंबर नहीं है तो आप क्या बोलोगे कि 1,√2 नॉट रिलेशन में r, तो इसका मतलब क्या हुआ, a, c भी रिलेशन में नहीं होगा। और जब ये रिलेशन में नहीं है तो क्या ये ट्रांजिटिव है, आप बोलोगे ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, हेंस इट इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर हो गई बात, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये क्वेश्चन हमारा रिफ्लेक्सिव है, इट इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक, बात मेरी खत्म। क्लियर, डन। अब देखते हैं हम अगला कौन सा क्वेश्चन आया था हमारे पास। 5 नंबर के क्वेश्चन हमारे कवर हो गए हैं कि भाई आपके पास अलग अलग सेट में कौन कौन से 5 नंबर के क्वेश्चन आए थे वो आप देख चुके हो। अब बात आती है 3 नंबर का क्वेश्चन कैसा रहा था उस टाइम 2024 के अंदर, 3 नंबर का कैसा क्वेश्चन है आप देख सकते हो। ठीक है, कि जहां 3 नंबर के नहीं, जहां पे 5 नंबर का नहीं आया वहां 3 नंबर और 2 MCQ आ रखे हैं। क्लियर, तो जरा देखते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन में भी क्या कहते हैं, आर रिलेशन ए 1 2 3 4 5 इज द डिफाइंड कर रखा है, जहां मॉडुलस दे रखा है हमारे पास। ठीक है, क्लियर, चेक वेदर द रिलेशन आर इज द रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। मुझे दोबारा से चेक करना है क्या रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो मुझे एक बात पता है कि भाई रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे चेक करते हैं आप सबको पता है। ठीक है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन आप सबको पता है कि भाई साहब रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे चेक करते हैं। इसको दोबारा से a, a
ठीक है, तो मैंने सबसे पहले लिखा कि ऑल x बिलोंग्स टू, ठीक है, a, सेट a से बिलोंग्स कर रहे हैं अगर इसी के कोई नंबर लेता हूं तो मैं, तो आप देखोगे कि x, x लिया मैंने, तो मैंने इधर लिखा x का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, कितना आ गया 0। क्या 0 8 से छोटा होता है या नहीं होता? होता है भाई, डेफिनेटली। ठीक है, क्लियर हुई बात? तो मतलब मैं क्या समझा कि क्या ये मेरा रिफ्लेक्सिव होगा नहीं होगा? आप बोलोगे डेफिनेटली रिफ्लेक्सिव होगा। या कुछ आप एग्जांपल देकर भी समझा सकते हो उस भाई साहब को, जैसे एग्जांपल 1,1 लिया आपने, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर क्या आ गया 0, जो कि 8 से छोटा होता है, कंडीशन सेटिस्फाई है। या एक और अनदर एग्जांपल ले सकते हो 2,2, ठीक है, 2,2 में 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना आ गया 0, जो कि 8 से छोटा होता है, तो कंडीशन हमारी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा या नहीं होगा? आप बोलोगे डेफिनेटली रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, तो आप लिखोगे हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बात क्लियर हो गई रिफ्लेक्सिव रिलेशन को लेकर। अब बात आते हैं, हमारा अगला टॉपिक क्या होता है, सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक रिलेशन की कहानी क्या है? आपको पता है कि अगर ए और बी रिलेशन में है तो हम चेक करते हैं क्या मेरे पास बी और ए भी रिलेशन में होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि x और y से डिनोट करा कि x और y रिलेशन में है, तो इक्वेशन बनी मॉडुलस x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो कि हमारे पास 8 आ गया। आया नहीं आया? ठीक है जी। अब आप देखो कि अगर मैं बोलूं इसका उल्टा, कि मैं मान लेते हैं ये रिलेशन में है उल्टा वाला, तो क्या कंडीशन बनती है? आप बोलते हैं वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मॉडुलस क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, यही। तो आप सोचिए, क्या मैं इस क्वेश्चन में बात करूं, क्या मैं इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा कर सकता हूं कि माइनस कॉमन ले लूं मैं इधर से? क्या ले लूं? माइनस कॉमन ले लूं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और आपको पता है मॉडुलस में माइनस हमेशा पॉजिटिव हो जाता है, तो मतलब वाई स्क्वायर माइनस क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। और क्या ये उल्टा हुआ है नहीं हुआ? आप बोलोगे हुआ। तो मतलब मैं क्या समझा, y कोमा एक्स भी क्या हो गया, रिलेशन में आ गया r के साथ, और है तो मतलब b कोमा ए भी क्या होगा, रिलेशन होगा। तो क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं है? आप बोलोगे डेफिनेटली ये सिमेट्रिक रिलेशन भी है। कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं। चलते जरा अगले क्वेश्चन पर, ट्रांजिटिव को लेकर, मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। ठीक है, अब ट्रांजिटिव की बात करें, ट्रांजिटिव रिलेशन, अब ट्रांजिटिव रिलेशन क्या बोलता है, अगर a कोमा बी रिलेशन में है r के साथ एंड b कोमा सी रिलेशन है r के साथ, ये दोनों रिलेशन में होते हैं, तब जाके मेरा क्या होता है, a कोमा सी का रिलेशन होना चाहिए, ये कहानी बोलता है। ठीक है जी, अब जरा चेक करते हैं इस कहानी को। पहले हम बनाते हैं कि इफ a कोमा बी रिलेशन में है, तो आपने ले लिया 1,2, एक एग्जांपल ले लिया, सिंपल नंबर। क्यों? क्योंकि इस भाई साहब ने नंबर दे रखे थे हमको 1 2 3 4 5, मैंने 1,2 ही लिया, तो इसके हिसाब से क्या होगा, 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यही होगी कंडीशन। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, मतलब 3 आ गया, जो कि 8 से छोटा होता है, कंडीशन सही है। ठीक है जी, और फिर मैंने लिया b कोमा सी, इधर मैंने दूसरा नंबर मान लिया क्या, 3,2 मान, सॉरी b की जगह तो हमारे पास 2 था, तो 2 कोमा मैंने 3 मान लिया, मान लिया जी। ठीक है जी, अब मैंने देखा 2 का स्क्वायर करा माइनस 3 का स्क्वायर करा, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, मतलब 5 आ गया, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई है, नंबर को लेकर देखा। अब मेरे को चेक करना है किस पर, किस पे चेक करना है मुझे चेक करना है a कोमा सी, मतलब a की जगह 1 रखता हूं और c की जगह क्या रखता हूं, मैं 3 रखता हूं। ठीक है, इस पे चेक करते हैं, तो a की जगह मतलब 1 का स्क्वायर और b की जगह 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 बराबर 8 आ गया, जबकि ये 8 इक्वल टू 8 आ रहा है। लेकिन इसने कंडीशन क्या बोली कि यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो 8 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो मतलब कि क्या ये हमारा एलिमेंट होगा, इसका पार्ट होगा? आप बोलोगे कि 1,3 नॉट बिलोंग्स टू r, r का पार्ट नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि a कोमा सी भी मेरा पार्ट नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, क्या ये मेरा ट्रांजिटिव है या नहीं है? आप बोलोगे ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। क्लियर?
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसी की ओर में दूसरा क्वेश्चन आ रखा था कि 3 नंबर में अगर वो नहीं तो उसके ओर में हमको ये क्वेश्चन इसने दे रखा था। अब जरा देखते हैं ये क्वेश्चन क्या था। तो देखो इसने कहता है कि आप फंक्शन डिफाइन बाय आर टू आर, मतलब आर का रिलेशन आर से, जहां पे एफ एक्स दे रखा है, ठीक है, एफ एक्स दे रखा है ए एक्स प्लस बी, ठीक है जी, जहां पे बताया कि एफ वन है, ठीक है, एफ वन की वैल्यू 1 है, तो मतलब क्या हुआ कि मैं x की जगह क्या रखूंगा, जहां भी x नजर आएगा आप बोलोगे 1 रखोगे। तो मैंने पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करा कि जो मेरा क्वेश्चन था मैंने x की जगह क्या रखा, पहले 1 रखा, जहां भी x आ रहा है वहां पे मैंने 1 रखा, और f1 की वैल्यू मेरे को 1 दे रखी थी, 1 रख दी। तो ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई। क्लियर। अब मैंने ऐसे ही करा, दूसरा बनाया एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस टू, यहां F2 बोला है तो मतलब मैंने x की जगह क्या रख दिया, 2 रख दिया। और आप देखोगे कि F2 की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 3 दे रखी थी, ये 3 आ गई। ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करोगे, आप बोलोगे एलिमिनेशन मेथड से। तो मैंने क्या करा, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करा। आपने देखा 1 इज इक्वल टू ए प्लस बी है, 3 इज इक्वल टू 2a प्लस बी है, तो मैंने क्या करा, सिंबल चेंज कर दिया, माइनस 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 कट गया, तो a की वैल्यू क्या आ गई, आप देखोगे a की वैल्यू कितनी आ गई, मेरे पास 2 आ गई। अब भाई a की वैल्यू 2 आ गई, तो अब मैं करूँ तो करूँ क्या, आप बोलोगे भैया जो a की वैल्यू आई है उसको उठा के किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं हम। तो a इज इक्वल टू 2 पुट इन इक्वेशन 1 में रख देते हैं। इक्वेशन 1 क्या थी, आप देखोगे ये मैंने रख दिया इधर। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे -1। क्लियर, क्योंकि क्वेश्चन में यही बोला था कि मुझे फंक्शन पता लगाना है। तो मेरा फंक्शन क्या हो गया, आप बोलोगे भैया फंक्शन जो हो गया मेरा, वो हो गया मेरा ax प्लस बी, मतलब a की जगह मुझे क्या रखना है, 2x, और b की जगह 1। ठीक है, पहली बात क्लियर हुई। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये हमको 11th क्लास के अंदर कराया जाता है। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर वही क्वेश्चन आज बोर्ड के अंदर इसने दोबारा पूछा था। क्या बोला था, फंक्शन निकालने को, फंक्शन तो हमारा निकल चुका है। अब ये देखना है कि क्या ये फंक्शन जो है मेरा, ठीक है, ये जो मेरा फंक्शन है ये मेरा 1 1 और ऑन टू है भी या नहीं, ये बात मुझे चेक करनी है। अब रिकॉल करो 1 1 और ऑन टू कैसे चेक करते थे, आप बोलोगे भैया 1 1 और ऑन टू तो हमको चेक करने का तरीका आता है कि अगर 1 1 चेक करना हो, ठीक है, कि अगर मुझे 1 1 चेक करना हो तो मैं 1 1 कैसे चेक करूंगा, आपको पता है 1 1 कैसे चेक करते हैं कि 1 1 बोलता है, ठीक है, क्या होना चाहिए, एफ एक्स टू होना चाहिए। ठीक है, यही कहानी कहता है। तो आप देखोगे कि फंक्शन जो मेरा निकला था, फंक्शन क्या निकला था, 2x प्लस 1, तो मैंने इधर लिख दिया 1, और इधर भी 2x प्लस 1, और यहाँ जहाँ x1 है तो यहाँ x1, जहाँ x2 है x2, 1 से 1 कट गया, 2x1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 2x2, 2 से 2 कट गया, तो x1 बराबर क्या आ गया, x2 आ गया। तो क्या अगर ये बराबर है तो क्या मैं इसको ऑन टू फंक्शन बोल सकता हूँ, आप बोलोगे डेफिनेटली बोल सकते हो, इतने सारे आपको क्वेश्चंस करा दिए। अब जल्दी से ऑन टू चेक करते हैं, ऑन टू कैसे चेक होगा। तो ऑन टू भी पता होगा कि ऑन टू कैसे चेक होता है कि एफ एक्स बराबर क्या होना चाहिए, y होना चाहिए। तो जो मेरा क्वेश्चन था 2x प्लस 1, इसमें मैंने सबसे पहले क्या करा कि एफ एक्स को क्या मान लिया, y मान लिया। ठीक है, y मान के यहां से किसकी वैल्यू निकालूंगा, आप बोलोगे भैया x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, y माइनस 1 अपॉन में 2, और इसी को ही हम कहां पे पुट कर देंगे, आप बोलते हो फंक्शन में पुट कर देते हम, तो मैंने फंक्शन में पुट कर दिया। y की जगह क्या रखा, आपने लिखा y माइनस 1 अपॉन में 2 और प्लस का 1, इससे ये कट गया, y माइनस 1 प्लस 1, तो आंसर क्या आ गया, y आ गया। और लॉजिकल बात है, अगर ये y के बराबर आ गया तो क्या बोलोगे आप, ये ऑन टू भी है, तो हैंस इट इज अ 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। कोई दिक्कत, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, कोई कॉम्प्लिकेट केस नहीं था इसके अंदर। ठीक है, अब आते हैं हमारी केस स्टडी को लेकर कि भाई साहब केस स्टडी को लेकर क्या क्वेश्चंस कह रहा है हमारे पास। ठीक है, तो अच्छे से पहले इसको रीड आउट कर लो कि केस स्टडी है क्या, फिर जरा समझते हैं इस केस स्टडी को। ठीक है, और ये केस स्टडी जो क्वेश्चन थे वो सबके अंदर सेम आ रखे थे हमारे पास। तो देखो कहता है, a student of a school are taken टू द रेलवे म्यूजियम।
टू लर्न अबाउट द, ठीक है, रेलवे, ठीक है, हेरिटेज एंड इट हिस्ट्री। तो इसके बारे में जानना चाहता था, ठीक है। भाई पूरी कहानी लिखी हुई है, जहां पे हमको काम है इसके रिलेशन से, कि भाई साहब इसने ये रिलेशन दे रखा है हमको, कि रिलेशन क्या दे रखा है कि L1 मतलब कि L1 L2 इस तरीके से कि L1 इज पैरेलल टू क्या है L2, ठीक है, कि जो L1 है वो किसके पैरेलल है, L2 के बराबर है, क्योंकि L का मतलब इसने बताया L बी द सेट ऑफ ऑल रेलवे लाइन, कि रेलवे लाइन की बात कर रहा है, कि जो रेलवे लाइन 1 है उसके ग्रुप की बात कर रहे हैं, रेलवे लाइन 2 वो उसकी बात कर रहे हैं। अब कहता है L1 इज पैरेलल टू L2, मतलब मेरे को क्या मिला कि L1 जो है वो पैरेलल है किसके, पैरेलल है L2 के, ये मीनिंग इसने दे रखी है। अब कहता है ऑन द बेसिक इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपको बताना है क्या ये मेरे पास फाइंड, क्या ये मेरा सिमेट्रिक है या नहीं है। लॉजिकल बात है कि क्या ये मेरा सिमेट्रिक है या नहीं है। तो आप सिंपल सी बात है, आप बोलोगे कि ये सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, ए बी के बराबर हो। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, आप बोलोगे भैया ए और बी रिलेशन में है तो मेरा बी और ए भी रिलेशन में होना चाहिए। अब मैं बोलूं कि अगर L1 और L2 रिलेशन में है तो मतलब क्या हुआ कि जो L1 लाइन है वो L2 के पैरेलल होगी। लॉजिकल बात है, तो लॉजिकल बात है कि क्या फिर L2 के L1 के पैरेलल नहीं होगी, होगी भाई। तो इसका मतलब क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं, आप बोलोगे सिमेट्रिक होगा, ठीक है। अब मैं पूछा इसने कि वेदर द रिलेशन इज द ट्रांजिटिव या नॉट, ठीक है। अब लॉजिकल बात है, अगर मुझे ट्रांजिटिव बताना है, ठीक है, ट्रांजिटिव क्या होता है कि ए बी के साथ रिलेशन में है, ठीक है, बी सी के साथ रिलेशन में है, पहले ये लिख देना है और सी, तब मेरे को जाके चेक करना है क्या मेरे पास, ठीक है, ए और सी भी रिलेशन में है या नहीं है। तो भाई देखो, अगर मैं बात करूं कि ए और बी रिलेशन में है तो इसका मतलब क्या हुआ कि लाइन 1 पैरेलल हो गई किसके साथ, लाइन 2 के साथ। और अगर मेरा बी, अगर B और C भी रिलेशन में है तो आप बोलोगे लाइन 2 पैरेलल किसके हो गए, लाइन 3 के। अब लॉजिकल बात है, जैसे पहली लाइन है ये पैरेलल है लाइन 2 के और यही लाइन पैरेलल है लाइन 3 के, क्या ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं हो गए, आप बोलोगे होगी। तो इसका मतलब लाइन 1 और लाइन 3 भी पैरेलल होगी, तो इसका मतलब क्या हुआ A और C भी रिलेशन में होंगे, तो क्या ट्रांजिटिव होगा नहीं होगा, आप बोलोगे डेफिनेटली भैया जी ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी है, मतलब ट्रांजिटिव भी होगा। क्लियर। अब कहता है इफ वन लाइन ऑन द रेलवे ट्रैक इज रिप्रेजेंट बाय द इक्वेशन, ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रखी है इसने, तो बताना है सेट ऑफ ऑल रेलवे लाइन, ठीक है, सेट बताना है रेलवे लाइंस का इन रिलेटेड टू इट। अब देखो सेट जो इधर बन रहा था वो किस चीज का बन रहा था, पैरेलल लाइन का। किसका बन रहा था, पैरेलल लाइन का। अब मैं अगर 10th की बात करूं तो 10th के हिसाब से पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट होता था A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, ठीक है। मुझे यहाँ पे इसने क्या बोला, मुझे एक है ना इक्वेशन रिप्रेजेंट करनी है, सेट बनाना है, एक क्या बनाना है, सेट बनाना है, किसका, R का, जो रिलेटेड टू इट, इससे रिलेटेड हो। तो लॉजिकल बात है y अपनी जगह रहेगा, y सेम है, 3x है, इस नंबर की जगह कुछ और मान लेते, क्या आ जाता है c, जहां पे हम बता देंगे c इज रियल नंबर। यही मेरी एक इक्वेशन बन गई इसके लिए, कि जहां मैंने बताया कि इधर क्या आ गया, c कोई रियल नंबर आ गया, क्योंकि a1 अपॉन a2 बराबर है, b1 अपॉन b2 ये दोनों बराबर है, बट लास्ट वाला कभी बराबर नहीं होता है हमारे पास। क्लियर। या इसके और में दिया, इसने बोला L1 L2, जहां बताया L1 परपेंडिकुलर है किसके, L2 के परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब चेक करना है कि जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। लॉजिकल बात है सिमेट्रिक तो होगा, कैसे होगा, क्योंकि भाई देखो सिमेट्रिक के लिए A और B आपस में रिलेशन में है तो आप बोलते हैं B और A भी होगा, सिमेट्रिक के केस में B और A भी होगा। लॉजिकल बात है। तो आप देखोगे कि भाई लाइन 1 परपेंडिकुलर है लाइन 2 के, तो क्या इसका उल्टा नहीं हो जाएगा, लाइन 2 परपेंडिकुलर लाइन 1, तो मतलब सिमेट्रिक तो निकल गया। लेकिन बात करूं ट्रांजिटिव लेकर, ट्रांजिटिव बोलता है कि A और B रिलेशन में है तो B और C भी रिलेशन में है, ठीक है, मतलब L1 परपेंडिकुलर L2, L2 परपेंडिकुलर L3,
देखो मैंने ये बना दी L2, क्या बना दी L2, और ये हो गई मेरी L1। फिर ये भी परपेंडिकुलर है, ये L2 क्योंकि नीचे तो नीचे, और ये L3। तो बताइए L1 और L2 आपस में परपेंडिकुलर निकलेगी? आप देखो, नोटिस करो, परपेंडिकुलर है, ये पैरेलल है। आप बोल रहे हो कि भाई साहब ऐसे में L1 पैरेलल निकल रही है, L3 के पैरेलल निकल रही है, परपेंडिकुलर नहीं है। देखो ना, L2 नीचे है तो ये भी नीचे होनी चाहिए थी, नीचे बनाई तो परपेंडिकुलर तो यही है, तो ये इसके क्या निकल रही है? पैरेलल निकल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सिमेट्रिक तो होगा लेकिन ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। क्लियर हो गई बात? तो ये केस स्टडी तीनों सेट के अंदर सेम आ रखी थी। ठीक है, बहुत इजी थी केस स्टडी, एनसीईआरटी के अंदर भी क्वेश्चन है। अब बात आ जाती है एक एक नंबर के कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, उसको जरा जानते हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चंस को लेकर। ठीक है, जैसे देखो इसने क्या देखा, एक फंक्शन दे रखा है आर। ठीक है, कि मतलब इसने मेरे को अब एक नंबर का तो एक नंबर के हिसाब से करना है कि आर मतलब ये आर प्लस हो गया, और ये हमारा आर मतलब रियल नंबर हो गया। जहां बताए आर प्लस इज द सेट ऑफ ऑल नेगेटिव, ठीक है, ऑल नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं आएगा, मतलब पॉजिटिव भी आएगा और जीरो भी आएगा। देखो इधर एक बात को ध्यान रखना, इसकी मीनिंग आर प्लस अगर लिखा है नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव बोल दिया तो इसका मतलब ये नंबर बात कर रहा है 0 1 2 3 4 5। अगर आर प्लस में इसने स्पेसिफाई कर दिया पॉजिटिव तो मेरा नंबर होगा 1 2 3। ये चीज ध्यान रखना, बच्चों में हो जाती है कंफ्यूजन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई साहब इधर 0 1 2 3 4 5 सारे नंबर कंसिडर करेंगे। आर का मतलब रियल नंबर, मतलब ए टू जेड, मतलब जहां पे माइनस के नंबर भी रहेंगे 3 4 5। ठीक है जी, और फंक्शन दे रखा है मेरे को 4x इज इक्वल टू, ठीक है, बना रखा है 4x प्लस 3, और ये मेरा फंक्शन था। अगर मैं x की जगह 0 रखूं, x की जगह 0 रखूं तो आप देखोगे x की जगह 0 रखते मेरी वैल्यू क्या मिली? 3। लॉजिकल बात है कि x की जगह मैंने 0 रखा तो वैल्यू मिली 3। अब मैं बोलूं बेटा जी x की जगह 1 रखो, आपने रखा x की जगह 1 रखा तो आपका आंसर मिला 7। ठीक है, 2 रखा तो मतलब एक पर्टिकुलर वन वन वैल्यू तो मिल रही है। लेकिन मैं पूछूं कि भाई साहब इस 0 की वैल्यू क्या रहेगी, चेक करो, या -1 की वैल्यू क्या रही होगी, क्योंकि ये तो हमारा कोडोमेन है। ठीक है, अगर मैं चेक करने बैठूं जैसे 4x प्लस 3 है, ये मेरा फंक्शन था, ये मेरा फंक्शन था 4x प्लस 3, मैंने क्या करा 0 रख दिया, क्या रख दिया 0, ज्यादा दूर नहीं गया, 0 को ही ले लिया। इधर आकर ये क्या हो गया माइनस, मल्टीप्लाई के चीज इधर जाके क्या हो गया डिवाइड। क्या ये मेरा रियल नंबर का पार्ट है, वो भी पॉजिटिव के अंदर? आप बोलोगे नहीं है ये रियल नंबर का पार्ट, तो इसका मतलब मुझे इनकी कोई इमेजेस नहीं बन रही, क्योंकि ऑन टू फंक्शन ये बोलता है कि कोडोमेन के, कोडोमेन ये इसके सारे के सारे एलिमेंट की यहाँ पे कोई ना कोई प्री इमेज बननी चाहिए, कोई ना कोई लिंक होना चाहिए। तो क्या है? आप बोलोगे नहीं है, तो इसका मतलब ये मेरा 1 1 तो है, 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। तो मेरा आंसर क्या होगा आप बताइए? आप बोलोगे भैया जी आपका आंसर होगा ए फॉर एनाबेला, ठीक है, ए फॉर अनारकली। ठीक है, हमारा आंसर क्या है इधर? ए है। क्लियर? अब जरा मैं अगले की बात करूं, अगला भी। अब देखो यहाँ पे प्लस प्लस बना दिया जी, प्लस प्लस का मतलब क्या हो गया? आप बोलोगे भैया प्लस प्लस का मतलब हो गया 0 0 1 2 3 4 0। ठीक है, 1 2 3 4। अब देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस 1। मैं चेक करूं, इधर 0 रखा तो 0 रखने पे 1 मिला, 1 रखने पे मेरे को 2 मिला, मिला नहीं मिला? ठीक है, 3 रखने पर भी वैल्यू मिल रही है। बट मैं पूछूं भाई साहब इस 0 की क्या यहाँ कोई इमेज बन रही है? बन पाएगी? आप बोलोगे नहीं बन रही, क्योंकि अगर यहाँ 0 होता तो मैं देख रहा हूं -1 और स्क्वायर इधर जाके रूट हो जाता है, तो मैं यहाँ पे आके फंस गया, नॉट बिलोंग्स टू आर प्लस। तो इसका मतलब ये 1 1 तो है बट ऑन टू फंक्शन भी नहीं है, तो मतलब 1 1 तो होगा लेकिन ऑन टू नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो इधर भी ए फॉर अनारकली हमारा राइट आंसर है। ठीक है, क्योंकि यहां भी आर प्लस था, आर प्लस का मतलब रियल नंबर। अब
ठीक है, तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, जिसके सेट में ये क्वेश्चन आया, बड़ी भाई साहब बड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन आ गया। आपको कहता है 1 1 चेक करना और ऑन टू। तो बेसिक तरीके से आपको 1 1 तो पता ही है कि भाई साहब हम बेसिक तरीके से इसको इस तरीके से चेक कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं फुर्ती में, ठीक है, तो जहां जहां 1 है वहां आपने 1 लगा दिया, ठीक है, सॉरी जहां x है, जहां पे हमारे पास अगली बार x2 लगा देते हैं हम, 5 से 5 कट गया, ठीक है। स्क्वायर वालों को मैं एक साइड ले आया कैलकुलेशन करके, और जो हमारे पास नंबर वाले थे वो एक साइड। यहाँ आइडेंटिटी लग गई, एक बार ये प्लस में आ गया और एक बार ये हमारा माइनस में आ गया। यहाँ कॉमन आ रहा था, कॉमन ले लिया तो x1 माइनस x2 हो गया, ये इससे कट गया। तो आपने देखा x1 बराबर क्या आ गया, x2 बराबर 4। इसका मतलब क्या निकला कि ये मेरा जो है वो मेरा 1 1 फंक्शन तो नहीं होगा, क्योंकि अगर 1 1 होता तो x1 और x2 क्या होते, आपस में बराबर होते। डेफिनेटली ये 1 1 तो नहीं है, ठीक है जी, 1 1 नहीं है। तो अब एक ऑप्शन हो गया कि ये ऑप्शन तो मेरा गलत ही हो गया कि बोथ इंजेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, मतलब इंजेक्टिव तो होगा नहीं, है इंजेक्टिव तो नहीं है मेरा, ठीक है, मतलब ये ऑप्शन तो मेरा कट गया, ठीक है, कि इंजेक्टिव होगा नहीं, तो मतलब ये ऑप्शन भी कट गया। अब बचा क्या मुझे, सब्जेक्टिव चेक करने का कि भाई सब सब्जेक्टिव है या नहीं। सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे भैया सब्जेक्टिव मतलब ऑन टू। अब ऑन टू चेक करने के लिए मैंने क्या बोला था कि अगर आपको ऑन टू चेक करना हो, ठीक है, तो जैसे इस क्वेश्चन में मुझे ऑन टू चेक करना है, ऐसा क्वेश्चन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आया था। इसको आप y मानते हो, क्या मानते हो आप, y। तो यहां से आप x की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। कैसे निकलेगी x की वैल्यू, वही मेन टारगेट होता है x की वैल्यू, ठीक है। ये प्लस का 5 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, ये आ गया हमारे पास। निकल पा रही है x की वैल्यू, नहीं निकल पा रही। तो मैं करूं क्या x की वैल्यू निकालने के लिए, तो ऐसे केस में मैं करूंगा कंप्लीटिंग स्क्वायर का यूज। क्या करूंगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे होगा, ध्यान देना इधर। कंप्लीटिंग स्क्वायर कि a का स्क्वायर माइनस 2a, b की जगह क्या रखो, ऊपर से मैच हो जाए, आप बोलोगे 2, तो मतलब ये 2 का स्क्वायर आ गया, ठीक है, ठीक है, और माइनस 2 का स्क्वायर। क्लियर, अब कैलकुलेशंस कर लीजिए आप, ठीक है। तो आप देखोगे यहां से लेके यहां तक तो मेरा फॉर्मूला बन गया, ठीक है। क्या फॉर्मूला बन गया, आप बोलोगे x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और माइनस 2 का स्क्वायर 4, माइनस का इधर आके प्लस हो गया। तो आप देखोगे इधर मेरे साथ क्या हुआ कि ये प्लस हो गया, तो y प्लस 1 इजकल टू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, और स्क्वायर इधर जाके रूट, और ये माइनस का इधर जाके आप बोलोगे भैया इधर माइनस जाके इधर प्लस हो गई। ये निकली x की वैल्यू, यस या नो, आप बोलोगे डेफिनेटली निकली, ठीक है। अब मेरी x की वैल्यू निकल गई, तो आप देखो कि यहां मैं y की जगह, y मेरा कोडोमेन होता है, और y मेरे को जो इसने बोला, y मेरे को बोला हुआ रियल नंबर। रियल नंबर मतलब प्लस माइनस वगैरह सब कुछ। आप सोचिए क्या y की जगह मैं -1 रख सकता हूं, आप बोलोगे डेफिनेटली। लेकिन मैं पूछूं क्या बाबू -2 रख सकता हूं, -3 रख सकता हूं, -4 रख सकता हूं, -5 रख सकता हूं, आप बोलोगे नहीं। तो क्या y के सारे एलिमेंट कंसीडर हो रहे हैं, आप बोलोगे नहीं हो रहे। तो इस हिसाब से क्या ये मेरा सर्जेक्टिव होगा, आप बोलोगे सर्जेक्टिव भी नहीं होगा। तो फिर आंसर क्या होगा, डी फॉर डायन। क्लियर, क्या होगा आंसर, डायन। तो जब भी ऐसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है ना बाबू, तो समझ लो वहां से उसका कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाओ और फिर पता लगाओ x की क्या वैल्यू है, वहां से फिर आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं एक और क्वेश्चन कराता हूं, वहां से और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन था हमारे पास, ठीक है ना, वही चीज है कि आपको 1 1 चेक करना है कि है या नहीं है, ठीक है, और फिर उसके बाद ऑन टू, फिर बाइजेक्टिव वगैरह बताने हैं। अब लॉजिकल बात है कि इसने 1 1 के लिए बोला रियल नंबर, और इधर बता दिया -5 से इन्फिनिटी तक, ठीक है। 1 1 का मतलब जो भी हमारी एग्जैक्टली 1 इमेज बनाकर देता है वो मेरा 1 1 फंक्शन कहलाता है, ठीक है। अब आप कोई भी वैल्यू रखोगे तो ये कहानी करनी है आपको 9x², ठीक है, मतलब 1 + 6x1 प्लस का, सॉरी माइनस का 5 इक्वल टू 9 माइनस का 6x1, ठीक है, माइनस का 5, मतलब प्लस है प्लस, ठीक है। यहाँ 2 आ जाएगा, 5 से 5 कट गया। लॉजिकल बात है, स्क्वायर वालों को एक साइड ले गया मैं, 6x2 माइनस 6x1, ठीक है। यहाँ कॉमन था, 9 कॉमन था, कॉमन ले लिया जी। कॉमन लेने के बाद यहाँ बचा x1 और x2 का स्क्वायर। यहाँ मैं बात करूँ तो -6 कॉमन था, तो x1 माइनस x2 बच गया। कैलकुलेशन करी तो ये आ गया 9 ब्रैकेट x1
ठीक है, इससे ये पूरा का पूरा गायब हो गया। 9x1 प्लस x2 बराबर क्या आ गया, -6 आ गया, जो कि मल्टीप्लाई की चीज इधर जाके डिवाइड हो गई। इट मीन्स ये मेरा x1 x2 के बराबर तो नहीं है, तो इसका मतलब 1 1 फंक्शन मेरा नहीं होगा। क्लियर, 1 1 फंक्शन नहीं है। लेकिन चेक करें क्या ये ऑन टू है या नहीं। तो अब ऑन टू चेक करने के लिए मैंने क्या बोला कि भाई इसको मैंने y माना, ठीक है, और यहां से मैंने क्या करा, कंप्लीटिंग स्क्वायर कर दिया। a का स्क्वायर प्लस, देखो a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है, तो 2b। अब भाई इसकी जगह क्या रखा आपने, 1, तो मतलब 1 का स्क्वायर, बैलेंस करने के लिए 1 का स्क्वायर माइनस करा, तो आपने देखा y इज इक्वल टू, ये मेरा कंप्लीटिंग स्क्वायर बन गया 3x प्लस 1 का स्क्वायर बन गया, माइनस का क्या हो गया 6, माइनस इधर आके आप बोलोगे प्लस हो जाता है। ठीक है, क्लियर, प्लस हो गया इजकल टू 3x प्लस 1 का स्क्वायर आ गया, स्क्वायर इधर जाके आप बोलोगे रूट हो जाता है, रूट कर दिया, इजकल टू 3x प्लस 1 y प्लस 6, ये मैं वैल्यू निकाल रहा हूं -1 अपॉन में 3, ये मेरा क्या आ गया, x आ गया। क्लियर, अब आप देखो कि ये मेरा x आ गया, क्या इसने मेरे को क्या बोला था कि भाई साहब जो मेरी कोडोमेन होगी वो -5 से चलेगी, क्या मैं y की जगह -5 रख सकता हूं, आप बोलोगे रख सकते हो कि -5 प्लस 6 रूट निकल रहा है, -4 -3 -2 सब कुछ मैं यहां रख सकता हूं, मतलब कोडोमेन की इमेज तो बन रही है, क्योंकि कोडोमेन इस बार मुझे यहां से कंसीडर करना है। कहां से कंसीडर करना है, -5 से लेकर इंफिनिटी तक, तो मैं y की जगह -5 भी रख सकता हूं, -6 भी रख सकता हूं, 4 भी रख सकता हूं, 7 भी रख सकता हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मेरा ऑन टू फंक्शन भी होगा। क्लियर है बात, ठीक है, क्लियर हो गई, ऑन टू मतलब इसका ऑप्शन क्या है, बी फॉर बाहुबली। ठीक है, अब बात आ जाते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन को लेकर, वही क्वेश्चन है जो अभी मैंने पीछे कराया कि एक फंक्शन है आर ए, अब पूछ रहा है कि यहाँ पे मैंने फंक्शन डिफाइन कर दिया एफ एक्स इजकल टू क्या बता दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये पूछ रहा है कि ये ऑन टू फंक्शन होता है कब, जब मेरे पास ए बताना है कि ए की क्या वैल्यू होगी। तो सबसे पहले मैंने इसको y मान लिया, ठीक है, प्लस का इधर जाकर आप बोलोगे माइनस हो गया, रूट इधर हो गया। अब देखो भाई मैं x की जगह क्या वैल्यू, सॉरी y की जगह क्या क्या वैल्यू रख सकता हूँ ऑन टू के लिए, आप बोल सकते हो y की जगह 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या होगा a के लिए कि 1 से लेकर कहां तक होगा, इन्फिनिटी तक। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, बी फॉर बाहुबली। क्लियर, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन लास्ट, ठीक है, जो एक एक नंबर के लिए आया हुआ है हमारे पास। कहता है कि है ना, एसेंशियल दे रखा है कि द रिलेशन आर इस तरीके से डिफाइन कर रखा है कि x और y इज अ प्राइम नंबर, कि जब भी मैं x प्लस वाई करूंगा तो हमेशा क्या आएगा, प्राइम नंबर आएगा, प्राइम नंबर आएगा। जहां पे बताया x और y क्या होते हैं, हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, और बताया कि ये कभी भी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्या सही बात है, गलत बात है, देखो मैंने 1 1 रखा, कितना आया 2, ये मेरा प्राइम नंबर है, नो डाउट, ये सही बात हो गई। लेकिन मैंने 2 2 रखा, क्योंकि भाई सेम नंबर रखते हैं, कितना आया 4, ये मेरा प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, मैंने 3 3 रखा, कितना आया 6, ये भी प्राइम नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये मेरा रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो मतलब इसने एसेंशियल तो सही बोला था कि जो मेरा एसेंशियल था वो तो बिल्कुल मेरा क्या था, ट्रू था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन बात करते रीजन को लेकर, तो रीजन क्या कह रहा है, द नंबर 2n इज द कंपोजिट नंबर फॉर ऑल नेचुरल नंबर, कि भाई ये कह रहा है जैसे 2n है तो ये n की जगह जब भी मैं 1 रख रहा हूं, आंसर कितना आया 2, तो कह रहा है क्या ये हमेशा कंपोजिट नंबर होगा। कंपोजिट नंबर होता क्या है, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, तो ये तो कंपोजिट नंबर नहीं है। ठीक है, अगर मैं 2 रखूं, ये कंपोजिट नंबर है, तो इसका मतलब एक बंदा तो गलत हुआ ना, तो रीजन भी क्या हो गया मेरा, फिर मैं रीजन की बात करूं तो रीजन क्या हो गया, फॉल्स। तो मेरा मतलब कि एसेंशियल तो मेरा ट्रू होगा, रीजंस क्या होगा, फॉल्स होगा। क्लियर, सॉरी। तो ये तो थे हमारे 2024 वाले सारे के सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको कवर करा दिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको कवर कराने वाला हूं, ठीक है, ठीक है, 2023 के क्वेश्चंस। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना कि जैसे जैसे मैं वीडियो डालते जाऊं आपको इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टाटा बाय बाय, सी यू।